ठीक है, तो यहाँ पे लिख लीजिएगा हर्षवर्धन वॉज अ फॉलोवर ऑफ मेनली, तो ही वॉज अ शैवाइट। ठीक है, बट ही पैटर्नाइज्ड बुद्धिज्म, इसको इन्होंने पैटर्नाइज किया था, ध्यान रखना। ओके, थर्ड है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट एडमिनिस्ट्रेशन इन द पोस्ट गुप्ता पीरियड। लैंड ग्रांट्स टू ब्राह्मण्स एंड टेम्पल्स इंक्रीज सिग्निफिकेंटली, यानी कि जो लैंड ग्रांट्स, अच्छा सबसे पहले लैंड ग्रांट की प्रथा स्टार्ट किसने करी थी, कौन से रूलर थे यहाँ के, बताइए। तो पहला तो सही है, सेंट्रल अथॉरिटी बिकेम स्ट्रॉन्गर दैन इन द गुप्ता पीरियड। नहीं, सेंट्रल अथॉरिटी नहीं स्ट्रांग हो गई थी, बिकॉज अगर आप देखो तो गुप्ता पीरियड अपने डिसेंट्रलाइजेशन के लिए जाना जाता है। ठीक है, डिसेंट्रलाइजेशन के लिए जाना जाता है, जहाँ पे सारी पावर सेंटर में नहीं थी, बल्कि पावर का डेवोल्यूशन हुआ था किसके तरफ, तो हमें पता है कि प्रोविंसेस को पारिका बोला जाता था। प्रोविंसेस होती थी, देन भुक्ति होती थी, उनको गवर्न कौन करता था, वो पारिका करता था। उनके अंडर में आते थे विषय, जिनको गवर्न करता था विषयपति। देन आते थे आपके विठी, देन आते थे आपके ग्राम। तो ऑप्शन नंबर ए आंसर होगा यहाँ पर, 1 ओनली। ओके, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द कल्चरल डेवलपमेंट्स इन द पोस्ट गुप्ता पीरियड। नालंदा यूनिवर्सिटी फ्लरिश ड्यूरिंग दिस पीरियड, पोस्ट गुप्ता पीरियड के टाइम पे फ्लरिश करी थी। संस्कृत डिक्लाइंड एज अ लैंग्वेज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि धीरे धीरे जो प्रशासन की भाषा है उसमें संस्कृत का पतन हुआ। तो पहला वाला स्टेटमेंट तो सही है कि नालंदा यूनिवर्सिटी फ्लरिश करी थी। क्यों फ्लरिश करी होगी पोस्ट गुप्ता पीरियड में, बिकॉज लेटर गुप्तास के टाइम पे ही कुमार गुप्त ने, ठीक है, चंद्रगुप्त टू के बाद जो रूलर आए थे कुमार गुप्त, उन्होंने नालंदा यूनिवर्सिटी का निर्माण करवाया था। तो ऑब्वियस सी बात है इसके थोड़े टाइम तक तो फ्लरिश करेगी ही वो। ओके, एंड संस्कृत डिक्लाइंड एज अ लैंग्वेज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, दिस इज रॉन्ग। ठीक है, बिकॉज इट कंटिन्यू टू बी अ वेरी सिग्निफिकेंट लैंग्वेज आफ्टर द गुप्ता एरा ऑल्सो। एंड द लास्ट क्वेश्चन इज दिस, फिर इसको कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द इकोनॉमी ऑफ द पोस्ट गुप्ता। ट्रेड एंड कॉमर्स डिक्लाइन कंपेयर टू द गुप्ता पीरियड, यानी कि पोस्ट गुप्ता में जो ट्रेड एंड कॉमर्स का डिक्लाइन हो गया, तो बिल्कुल डिक्लाइन तो होगा ही, क्योंकि अगर एक सेंट्रल पावर ही डिक्लाइन हो गया और उसकी जगह पे कोई एक बड़ा पावर नहीं आया अभी तक, तो डिक्लाइन होगा। गोल्ड कॉइनेज बिकेम मोर अबंडेंट ड्यूरिंग दिस पीरियड, नहीं, ट्रेड अगर डिक्लाइन कर रहा है तो गोल्ड कॉइनेज कहाँ से अबंडेंट हो जाएंगे, ठीक है, लेस अबंडेंट। ध्यान रखना, हमने पढ़ा था कि गोल्ड कॉइन्स सबसे पहले किसने इंट्रोड्यूस करवाए थे, तो दे वर इंट्रोड्यूस्ड बाई whom, ग्रीक्स। ठीक है, इंडो ग्रीक्स। एंड कॉइन्स एट्रीब्यूटेड टू किंग्स, ग्रीक्स। लार्जेस्ट होल्ड ऑफ गोल्ड कॉइन्स, कुशान्स। लार्जेस्ट नंबर ऑफ गोल्ड कॉइन्स, गुप्तास। ठीक है, और किस गुप्ता ने गोल्ड कॉइन्स इंट्रोड्यूस किए थे, जिनको दिनार बोलते हैं। और किसने सिल्वर कॉइन्स इंट्रोड्यूस किए थे, और सिल्वर कॉइन्स को क्या बोलते थे, क्यों, व्हाट वाज द नेम ऑफ द सिल्वर कॉइन्स इंट्रोड्यूस्ड बाय द गुप्तास, बताइए। तो अब हम यहाँ पे आते हैं आज के इस लेक्चर में, जो कि रहने वाला है ट्राईपार्टाइट स्ट्रगल, यानी त्रिपक्षीय संघर्ष और चोला एम्पायर के बारे में। ओके, तो जो हम लोग पहले देखते थे कि चोला आया था संगम के टाइम पे, तो मैंने आपको बताया था कि चोला हमारे बाद में भी आते हैं। ठीक है, और वो यही है, रूपक, बिल्कुल सही है, रूपक 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 सही है, रूपक है आपका सिल्वर कॉइन। ओके, चलो तो स्टार्ट करते हैं। ट्राईपार्टाइट स्ट्रगल, नाम से समझ में आ रहा है कि 3 पार्टी यहाँ पर इन्वॉल्व हैं, ट्राईपार्टाइट। ठीक है, 3 पार्टी यहाँ पर हैं, गुर्जर प्रतिहार। ओके, 3 पार्टी कौन कौन सी हैं, तो एक तो है आपकी गुर्जर प्रतिहार, गुर्जर प्रतिहार, राष्ट्रकूट और पाल। इन तीनों के बीच में स्ट्रगल हुआ था। स्ट्रगल हुआ क्यों था, तो स्ट्रगल हुआ था कन्नौज के लिए। ऐसा इंपॉर्टेंट क्या था कन्नौज में, एक तो इंपॉर्टेंट लिंकेज था ट्रेड सेंटर का, प्लस हर्षवर्धन का यहाँ पे रूल था। तो इट वॉज एसोसिएटेड विद द प्रेस्टीज एंड द डिग्निटी, जिसके लिए तीनों फाइट कर रहे हैं। तो इतना भयंकर फाइट किए। ऐसे नहीं होता है कि वो 2 लोग फाइट करते हैं, 3 लोग, और सब आपस में खुद को ही ख़त्म कर लेते हैं। और यही कारण था कि क्यों अरब का इन्वेजन जो है, या फिर उसके बाद जो टर्क का इन्वेजन हुआ, जो हम कल से स्टार्ट करेंगे, कल यानी कि नए साल से मिडाइवल हिस्ट्री हमारी शुरू होगी। तो वहाँ पे देखें किस तरीके से यहाँ पर अरब इन्वेजन होता है। वैसे जो गुर्जर प्रतिहार यहाँ पे आपको दिख रहे हैं,
अभी हम देखेंगे इन्होंने सक्सेसफुली रेजिस्ट कर लिया था इनको, इनफैक्ट बहुत टाइम तक इनको यहाँ पर इनकी गर्दन पकड़ के रखी हुई थी, नहीं तो ये घुसने का तो काफ़ी प्रयास कर रहे थे, लेकिन गुर्जर प्रतिहार की वजह से ये लोग घुस नहीं पाए यहाँ पे। फिर उसके बाद लेकिन क्योंकि धीरे धीरे इनके जो आपस के स्ट्रगल्स थे उसकी वजह से इतने वीक हो गए लोग, और अरब का इन्वेजन तो लगातार जारी था। फिर टर्क इन्वेजन हुआ, वी नो, जो आई थिंक आप में से कुछ लोगों को हो सकता है पता हो ना पता हो, महमूद ऑफ गजनी के बारे में, जो गजनवाइड एम्पायर का एक रूलर था। तो वो पहले यहाँ से, ठीक है, यानी कि यहाँ पे एक हिंदू शाही डायनेस्टी होती, कल हम पढ़ेंगे, हिंदू शाही डायनेस्टी थी अफगानिस्तान में, उसको हराते 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 ये इंडिया तक इंटर कर चुका था। और इनफैक्ट यहाँ पे आपको पता होगा सोमनाथ मंदिर को उसने लूटा था। तो ऑब्वियस से बात है कि गुर्जर जो प्रतिहार हैं उन्हीं की टेरिटरी से ही होके उसको आना पड़ेगा, ठीक है, वहीं से आना पड़ेगा। और इनफैक्ट बाद में फिर गुर्जर प्रतिहार इतने वीक हो गए कि इनको भागना पड़ा इनफैक्ट, ठीक है, ऑलराइट। चलो बाकी अब यहाँ पे हम सबसे पहले ट्राईपार्टाइट स्ट्रगल देखें। ट्राईपार्टाइट स्ट्रगल के बारे में थोड़ी सी चीज़ें जान लेते हैं, बिकॉज ऐसा कुछ यहाँ पे इसके बारे में नहीं पढ़ना है, बल्कि हमें यहाँ पर जो ये डायनेस्टीज़ हैं जैसे गुर्जर प्रतिहार और पाल राष्ट्रकूट के बारे में भी पढ़ेंगे, वैसे तो कल पढ़ चुके हैं लेकिन फिर भी पढ़ेंगे, तो इनके बारे में जानना है हमें, ठीक है। अच्छा, कल की थोड़ी सी चीज़ें रिवाइज कर लेते हैं ताकि थोड़ा सा ना क्रोनोलॉजी सेट हो जाए। तो अगेन फिर से रिकॉल करो, चालुक्याज ऑफ बादामी थे यहाँ पर, हराया था हर्षवर्धन को, ठीक है, पल्लव को हराया था, पल्लव और इनके कॉन्टिन्यूसली स्ट्रगल चल रहे थे। यहाँ कौन बैठा था, ईस्टर्न चालुक्याज ऑफ वेंगी बैठे थे, कुब्ज विष्णुवर्धन, अगर आप रिकॉल करो। फिर इनको किसने हराया था इनके फ्यूडेटरीज दंत्य दुर्ग ने, जिन्होंने राष्ट्रकूट डायनेस्टी की नींव रखी, हिरण्यगर्भ सेरेमनी परफॉर्म करी, है ना। तो राष्ट्रकूट आते हैं जिनके बारे में अभी हम फिर से पढ़ेंगे। और फिर राष्ट्रकूट को हराते हैं कौन, चालुक्याज ऑफ कल्याणी, आज लेटर चालुक्याज जिनको बोलते हैं। इनकी जगह पे कौन आ जाते हैं, पल्लव की जगह चोला आ जाते हैं, जिनके बारे में आज हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये थोड़ा सा क्रोनोलॉजी दिमाग में आपको रखना है। यहाँ पे कौन थे, मैत्रक थे, वल्लभी के थे, इनका मैट्रिमोनियल अलायंस हुआ था, राइट, ये सब हमने देखा था। और यहाँ पे फिर बाद में हमने देखा था कि जो राष्ट्रकूट थे जब ये डिसइंटीग्रेट हुए थे तो कौन कौन निकल के आए थे, तो मालवा रीजन में परमार निकल के आए थे, एमपी का जो ये त्रिपुरी वाला रीजन है यहाँ पर कलचुरी निकल के आए थे, देवगिरी में यादव निकल के आए थे, और यहाँ कर्नाटक वाले रीजन में कौन निकल के आए थे, होयसाल ऑफ हालेबीडु, द्वार समुद्रम, जिन्होंने स्टार शेप्ड टेम्पल्स बनवाए थे स्टेलेट प्लान के साथ। जो गडग आर्किटेक्चर था वो चालुक्याज ऑफ कल्याणी का था, लेटर चालुक्याज का था वो, ओके। ठीक है, चलो आप आज भी हम थोड़ा सा टेम्पल आर्किटेक्चर के बारे में जानेंगे, थोड़ी चीज़ें समझेंगे, ओके। वैसे तो हमने मेजॉरिटी पार्ट कर रखा है, लेकिन आज हम चोलास के जब टेम्पल्स देखेंगे तो वहाँ पे देखेंगे, है ना, क्लियर है। अच्छा, इनका पहले तो समझ लेते हैं। अ प्रोलॉन्ग पॉलिटिकल एंड मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट टू कंट्रोल कन्नौज। क्या हो गया भाई, सॉरी। अ सिंबल ऑफ इंपीरियल लेजिटिमेसी इन नॉर्थ इंडिया, ठीक है। दे फॉट अमंग 3 पावरफुल डायनेस्टीज, मतलब ये किसके बीच में लड़ा गया, तो 3 मेजर डायनेस्टीज हैं, पाल ईस्ट इंडिया में, प्रतिहार वेस्ट और सेंट्रल इंडिया में, और डेक्कन वाले रीजन में राष्ट्रकूट। तो ये 3 डायनेस्टीज के बीच में हुआ था ट्राईपार्टाइट स्ट्रगल। अब बात ये आती है कि ट्राईपार्टाइट स्ट्रगल हुआ कब था, तो कोई एक साल नहीं है कि एक साल तीनों के बीच में युद्ध हुआ और बस खत्म हो गया। ये एक प्रोलॉन्ग स्ट्रगल था, यहाँ पे लिखा भी होगा, ये एक प्रोलॉन्ग स्ट्रगल था, मतलब कि बहुत टाइम तक चला। आप ये मान के चलो कि लगभग 8th सेंचुरी एडी से लेके 10th सेंचुरी एडी तक चला ये, ठीक है। और तीनों डायनेस्टीज आपस में लड़ी मरी जा रही थी, कभी ये स्क्वायर आ रहे थे, कभी वो स्क्वायर आ रहे थे, मतलब आपस में एकदम कायदे का घमासान युद्ध चल रहा था, और कोई डिसाइसिव विक्ट्री किसी को नहीं मिल रही थी कि भाई ये जीते थे, लेकिन जीत के बहुत ही लंबे समय तक कन्नौज पे अगर किसी ने कब्जा कर लिया, ऐसा कुछ नहीं हुआ था, ठीक है। बहुत ही थोड़े थोड़े टाइम के लिए कंट्रोल हुआ था, ठीक है। वो अभी हम देखेंगे किसने कब तक कंट्रोल किया। तो ये है आपका ट्राईपार्टाइट स्ट्रगल का पूरा, कहाँ कहाँ पे गुर्जर प्रतिहार थे, कहाँ पाल थे और कहाँ पे राष्ट्रकूट थे ना। राष्ट्रकूट डायनेस्टी जिसके बारे में हम कल पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, उसके बारे में थोड़ी सी चीज़ें फिर से जानते हैं, सो दैट कि लिंकेज बन जाए। बिकॉज अगर हम क्या हो गया भाई आज ताकि अगर हम गुर्जर प्रतिहार के बारे में और पाल के बारे में जाने तो ऐसा राष्ट्रकूट एकदम अलग सा ना लगे हमें। तो कैपिटल इनकी मलखेड़ या फिर मान्यखेड़ थी, जो कि आज के कर्नाटक में देखने को मिलेगी। दे वर नोन फॉर देयर मिलिट्री स्ट्रेंथ, पैटर्नेज ऑफ लिटरेचर एंड सपोर्ट ऑफ जैनिज्म एंड शैविज्म। तो जैनिज्म और शैविज्म के सपोर्टर्स थे। रिकॉल कर सकते हैं आप कल के लेक्चर को, जहाँ पे हमने अमोघ वर्षवन के बारे में देखा था, जहाँ पर उन्होंने जैन धर्म को अपनाया था। और इनफैक्ट जो जिनसेन थे, याद करो, उन्होंने आदि पुराण लिखी थी, है ना, जो जैन मंक थे।
खैर, तो दंतेर दुर्ग फाउंडर थे, इन्होंने चालुक्याज ऑफ बादामी को हराया था। कौन से रूलर थे चालुक्याज ऑफ बादामी? तो वो थे कीर्तिवर्मन दी सेकेंड, है ना, याद है आपको? जो संजन प्लेट्स हैं, कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन ऑफ दंती दुर्ग, यहाँ से हमें पता चलता है रिकॉर्ड्स विक्ट्रीज ओवर कलिंगा, मालवा, लता, टंका, कौशल एंड गुर्जर किंग नागभट्ट वन के ऊपर विक्ट्री मिली थी इनको, दंती दुर्ग को। कहाँ से पता चलता है? संजन प्लेट से पता चलता है, जो कॉपर प्लेट्स इंस्क्रिप्शंस हैं। परफॉर्म्ड दी हिरण्यगर्भ महादान रिचुअल। हिरण्यगर्भ गोल्डन वूम, अगर आपको याद हो कल भी हमने देखा था, खुद को क्षत्रिय प्रोक्लेम करने के लिए, ठीक है। अज्यूम द टाइटल पृथ्वी वल्लभ, इन्होंने टाइटल अज्यूम किया। देयर कोर्ट वाज अ मेजर सेंटर ऑफ लिटरेचर, रिलीजियस डिस्कॉर्ड्स एंड पैटर्नेज ऑफ द आर्ट, ठीक है। ही डिफीटेड कीर्तिवर्मन द सेकंड, जो हम देख चुके हैं, लास्ट रूलर थे चालुक्याज ऑफ बादामी के, और टाइटल इन्होंने अज्यूम किया हराने के बाद राजा धीराज, ठीक है, और इन्होंने राष्ट्रकूट किंगडम की नींव रखी। अब आते हैं कृष्णावन के बारे में, अगेन देख चुके हैं ये कौन थे, सक्सेसर थे दंती दुर्ग के और अंकल थे सन नहीं थे, अंकल थे, ठीक है, अंकल बिलोंग्स टू दी, ठीक है, बिलोंग्स टू दी राष्ट्रकूट डायनेस्टी एंड भाई ऑब्वियसली बात है, राष्ट्रकूट के बारे में पढ़ रहे हैं तो राष्ट्रकूट से ही होगा। कॉन्टिन्यूड मिलिट्री कैंपेन्स अगेंस्ट चालुक्याज और पल्लव के अगेंस्ट इन्होंने मिलिट्री कैंपेन्स भी चलाए। कैलाश नाथ टेम्पल बनवाया, फिर कैलाश मंदिर बनवाए, वी ऑल नो। एलोरा हमने रिकॉल कर सकते हैं, कल हमने पढ़ा था, संभाजी नगर महाराष्ट्र में, है ना। एलोरा में टोटल कितनी केव्स हैं? 34 केव्स हैं, जिसमें कि केव नंबर जो 16 है उसमें आपको देखने को मिलेगा कैलाश टेम्पल, जो कि एक हिंदू केव है आपकी। तो इसमें आपको, क्योंकि आपको बुद्धिस्ट केव भी देखने मिलेगी, हिंदू केव्स भी देखने मिलेगी और जैन केव्स भी देखने मिलेगी, लेकिन जो बुद्धिस्ट केव्स हैं वो किसने बनवाई थी आप बताइए? वो बिल्ड द बुद्धिस्ट केव्स यार। जो अजंता है, जो यहाँ से 100 किलोमीटर दूर है, वो भी संभाजीनगर के पास में ही है, वो आपका सिर्फ बुद्धिस्ट केव है, जो सातवाहनास के टाइम पे बनवाई गई थी, ठीक है, मेनली सातवाहनास के टाइम पे, ओके। बाद में वकाटक ने उसको बनवाया था, सातवाहना देन वकाटक, और वकाटक में भी कौन रूलर था? हरिसेन था, अगर आपको याद हो, है ना। तो ही वॉज अ पैटर्न ऑफ शैविज्म। अब वैसे बात है, भगवान शिव का मंदिर बना रहे हैं तो फॉलोअर एंड पैटर्न दोनों इन्हीं धर्म के ही होंगे वो। इनफैक्ट जो जैन केव्स हैं वो भी इन्होंने ही बनवाई थी। वॉल्यूम लो है, अच्छा। एलिफेंटा केव्स मैंने आपको बताया वो भगवान शिव से एसोसिएटेड है वो भी, ठीक है। शैवाइट त्रिमूर्ति, अगर आपको याद, मैंने बताया था त्रिमूर्ति वो वहीं पे है भगवान शिव की। चलो, तो अभी आते हैं गोविंद द सेकंड पे। ही वॉज द सन ऑफ कृष्णा द फर्स्ट, बहुत वीक रूलर थे तो ऐसा कुछ पढ़ना नहीं है। ध्रुव धरावर्ष, अब इनके बारे में थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ही वॉज अ वेरी इंपॉर्टेंट रूलर ऑफ दिस डायनेस्टी एंड ही वॉज अ मेजर रूलर, मतलब कि जिन्होंने बहुत सारे रूलर्स को हराने का काम किया था, ठीक है। अ स्ट्रॉन्ग एंड एम्बिशियस रूलर, एक्सपैंडेड राष्ट्रकूट इन्फ्लुएंस इनटू द नॉर्थ इंडिया। राष्ट्रकूट रूल को इन्होंने इन्फ्लुएंस को नॉर्थ इंडिया तक फैलाया। कैसे? गुर्जर प्रतिहार के रूलर थे वत्सराज, जिनके बारे में अभी देखेंगे, उनको हराया। पाल डायनेस्टी के रूलर थे धर्मपाल, उनको हराया। और पल्लव जो थे साउथ के, उनको भी हराया। और इनफैक्ट इन्हीं के ही जब रेन से ही इट मार्क द एंट्री ऑफ राष्ट्रकूट इनटू द ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल, यानी कि त्रिपक्षीय संघर्ष में राष्ट्रकूटों के प्रवेश को चिन्हित किया इनके ही रूल ने, यानी कि ध्रुव वर्ष ही ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल में सबसे पहले एंटर यहाँ पर मेनली किए थे, ठीक है। या वल्ला ठूस ठूस इन दी कॉस फसला, क्यों? ओके, तफूज वाला खुश रक्षा। चलो, तो आगे बढ़ते हैं, गोविंदा दी थर्ड पे आते हैं। सन, ही वॉज द सन ऑफ द ध्रुव वर्षा, ठीक है, जो अभी हम देख रहे थे ध्रुव, उनके ये बेटे हैं। कौन? गोविंद दी थर्ड, कंसिडर्ड द मोस्ट एग्रेसिव राष्ट्रकूट रूलर ड्यूरिंग द ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल, सबसे एग्रेसिव यहाँ पे राष्ट्रकूट रूलर थे यहाँ, ठीक है। इंस्क्रिप्शंस क्लेम विक्ट्रीज ओवर गुर्जर्स, आंध्र प्रदेश एंड केरला एंड इवन श्रीलंका तक। गोविंद दी थर्ड, ही अज्यूम्ड द टाइटल सर्वभौम। सर्वभौम का मतलब क्या होता है? सर्वभौम का मतलब होता है यूनिवर्सल मोनार्क, ओके, यूनिवर्सल। हाँ, क्या ध्रुव राठी क्या? हाँ सर, आई अप्लाइड फॉर एमसी, ओके ओके। देखो यहाँ देर आर 4000 स्टूडेंट्स इन द क्लास, ठीक है,
let's for 4,500, 4,445 students concentrating in the class, 5 students. RIP हिंदी लिख देता हूँ, RIP फैटमैन, नहीं लिख तो मैं बाद में लूँगा फैटमैन में ऐड, लेकिन पहले RIP कर देता हूँ। RIP हिंदी, RIP फैटमैन, RIP 2025, RIP, बस इनका यही चलता रहेगा। RIP जनता पढ़ने में लगी है, मास्टर पढ़ाने में लगा है, 5 लोग। RIP हिंदी, RIP फैटमैन, उनका चल रहा है उतनी देर से। जैसे अब इनके हम फैटमैन खोल के अब हम लिखने आएंगे, या तो हम तुम्हें पढ़ाए ना ये, तो तुमको लगे ओहो सारा कुछ तो लिखा हुआ है। भैया नया बैच है तो कुछ एक्स्ट्रा तो होगा, सिंपल सी बात है, तो कर लो नोट उसको ना। RIP कर देता हूँ पहले, RIP वाला खेल खेल लेता हूँ। मेरे 3-4 भाई भी तो लगे हुए हैं, उनका सपोर्ट कौन करेगा आखिरकार? मैं ही तो हूँ। अब मिल गई हुई कलेजे को ठंडक, गोविंद दी मेरे भी कलेजे को मिल गई। गोविंद दी थर्ड डिफीटेड हुम, नाग भट्ट 2 ऑफ प्रतिहार डायनेस्टी, धर्मपाल ऑफ पाल डायनेस्टी। ठीक है, तो ये कंफ्यूज करेगा, कभी ये इसको हरा रहा है, कभी वो उसको हरा रहा है, ये सब होता रहेगा। ठीक है, तो जैसे अभी हमने देखा था, गोविंदा दी जो सेकंड है, हमने वत्सराज को हराया, धर्मपाल को हराया। ठीक है, ये गोविंदा दी थर्ड है, इन्होंने भी फर्दर धर्मपाल को हराने का काम किया। ठीक है, देन आते हैं अमोघ वर्ष 1 पर, इनके बारे में हमने अभी कल देखा था। ठीक है, डिटेल में चेक क्वेश्चन नंबर 3। थर्ड क्वेश्चन कौन सा है, कौन सा चेक थर्ड क्वेश्चन भाई? तो अमोघ वर्ष 1 की अगर बात करेंगे तो ही वॉज द सन ऑफ द गोविंदा द थर्ड। इनका रियल नेम था सर्व। ठीक है, बिफोर कॉरोनेशन ही अज्यूम्ड द टाइटल लाइक नृपतुंगा, नोन फॉर ही वॉज नोन मोर फॉर पीस एंड कल्चरल परस्यूट्स दैन मिलिट्री कैंपेन्स। उससे ज़्यादा मिलिट्री कैंपेन्स नहीं किए। जैनिज्म को इन्होंने पैटर्नाइज किया था। इनके गुरु का नाम था जिनसेन, जिन्होंने कि आदि पुराण लिखी थी, कल हमने देखा था। ठीक है, तो जो लोग बोल रहे थे कल की ये चीज़ें कुछ नोट्स में नहीं है, तो आज के उसमें आपको मिल जाएंगी। ठीक है, आज वाले में पूरा आपको राष्ट्रकूट मिल जाएगा। सक्त्यान, अ ग्रामेरियन इन हिज कोर्ट, रोड अमोघ वृत्ति। अमोघ वृत्ति किसने लिखी? सक्त्यान ने लिखी। ही ऑथर्ड कवि राजमार्ग, इन्होंने खुद लिखी क्या? कवि राजमार्ग। ही इज रेफर्ड टू एज द अशोक ऑफ द साउथ। इनकी अहिंसक नीतियों और जैन प्रभावों के कारण दक्षिण का अशोक इनको कहा गया। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। और ये चीज़ें रटने वाली है, मैं क्यों बता दूं क्यों भाई इन्होंने जैनिज्म को एक्सेप्ट किया, क्यों इन्होंने आदि पुरानी लिख दी। ये ऐसे फैक्ट हैं जो सिंपल फैक्ट के तौर पे आपको रट्टा मारना है, सिंपल सी बात है। अब कविराज मार्ग लिखिए तो क्यों लिखिए उसके पीछे का रीज़न नहीं बता दूंगा मैं इसमें। ठीक है, कृष्णा दी सेकंड पे आते हैं। ही फेस स्टिफ रेजिस्टेंस फ्रॉम ईस्टर्न चालुक्यास, जो वेंगी के थे, एंड चोलाज, कुड नॉट एक्सपैंड हिज एम्पायर लाइक हिज प्रीडिसेसर्स। हिज रेन सॉ स्टैग्नेशन इन टेरिटोरियल एक्सपेंशन। तो बहुत ज़्यादा टेरिटोरियल एक्सपेंशन कृष्णा दी सेकंड ने यहाँ पर नहीं किया। ठीक है, इंदिरा दी थर्ड पे आते हैं। कुछ टाइम के लिए उन्होंने राष्ट्रकूट सुप्रीमेसी को रिस्टोर करने का काम किया। सक्सेसफुली ऑक्यूपाइड कन्नौज, ठीक है, ड्यूरिंग द ट्राइपार्टाइट वॉर। डिफीटेड महिपाल, तो महिपाल जो आपके प्रतिहार रूलर हैं, नॉट दी पाल डायनेस्टिक रूलर, महिपाल प्रतिहार रूलर, इनको हराने का काम किया था इंदिरा दी थर्ड ने। अज्यूम्ड टाइटल्स रत्ता कंडरपा एंड नित्योवर्षा। रट्टा कंडरपा जिसका मीनिंग राष्ट्रकूट किपिड, एंड नित्योवर्षा, ये इन्होंने टाइटल अज्यूम किया। ठीक है, ही इज डिस्क्राइब्ड बाई अरब ट्रैवलर अल मसूदी इन हिज बुक मुराजुल जुहाब। जो अल मसूदी की किताब है मुराजुल जहाब, उसमें इनको डिस्क्राइब किया गया है, विच इज़ अ बुक ऑफ गोल्डन मेडोज। ओके, गोविंदा दी फोर्थ पे आते हैं। ही वॉज अ वीक रूलर, ही लैक्ड द अथॉरिटी ऑफ हिज प्रीडिसेसर। तो वीक रूलर थे, तो ऐसा हमें ज़्यादा इनके बारे में कुछ ज़्यादा पढ़ना नहीं है। अगेन ये भी कोई इंपॉर्टेंट रूलर नहीं थे अमोघ वर्ष दी सेकंड, थोड़ा बहुत देख लीजिए, लेकिन ऐसा क्वेश्चन नहीं बनेगा इन पे। अगेन ये इंपॉर्टेंट है थोड़े से, कृष्णा दी थर्ड क्यों? Because he was considered as the last great Rashtrakoot ruler, successfully invaded the Chola territory. Chola territory इन्होंने वो किया और इनफैक्ट हराया भी। किसको हराया था? He defeated Prantak the first. ठीक है, प्रंटक वन ने, हम आगे पढ़ेंगे, इन्होंने जब भी आएंगे चोलास पे, तो इन्होंने हराया था पांड्यास को और मदुरई कोंडा का टाइटल लिया था। लेकिन ये खुद डिफीट हुए थे किससे? कृष्णा दी थर्ड से, जिन्होंने कि अगर आपको याद करो तो रामेश्वरम में वो विक्ट्री का पिलर एंड कुछ टेम्पल्स बनाने का काम किया था। टुक द ग्रैंड टाइटल अखिल, ठीक है देख रहे हैं, अखिल क्षत्रकूट चक्रवर्तिन, यूनिवर्सल एम्परर ऑफ ऑल राष्ट्रकूट। ही डिफीटेड ईस्टर्न चालुक्यास
मेंटेनिंग सुप्रीमेसी इन द डेक्कन। तो ईस्टर्न चालुक्यास को भी हराने का इन्होंने काम किया था कृष्णा थर्ड ने। एट द पीक ऑफ हिज रेन कंट्रोल टेरिटरी फ्रॉम गुजरात टू तंजौर तक इन्होंने टेरिटरी कंट्रोल करके रखी थी, ठीक है, तंजौर तक, बिकॉज आफ्टर डिफीटिंग चोला अब इनका रूल जो है तमिलनाडु तक भी चला गया था, ठीक है, अगर हम मैक्सिमम जेनिथ की बात करें इनकी। देन आते हैं खोटिग्गा, जिनको कि करका द टू के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, खोटिग्गा या करका टू ऑफ मालवा। तो मालवाज ने इन पे काफ़ी दबा के अटैक किए थे और एकदम इनकी जो कैपिटल थी मलखेड़ और मान्यखेत, इनको सैक कर दिया था और यहीं से ही ये डायनेस्टी पूरी टूट गई। एंड इट गेव द वे टू होम, टू दिस तैलापा दी सेकंड, जिसके बारे में हमने कल पढ़ा था। मतलब जो सियक द सेकंड थे परमार डायनेस्टी के, उन्होंने मान्यखेत को पूरा सैक कर दिया, एकदम तहस नहस कर दिया। और इट गेव वे टू द फ्यूडेटरी ऑफ राष्ट्रकूटा, जो कि जैसे तैलापा जो टू था उसने यहाँ पर क्या किया, पहले करका टू को मारा, कहीं कहीं पे लिखा हुआ है कि नहीं मारा नहीं, वो भाग गया, जैसा भी हुआ, लेकिन ठीक है, डिफीट तो कर ही दिया। देन इंद्र द फोर को मारा, ठीक है, इंद्र द फोर ने फिर उसके बाद मतलब मारा इन द सेंस इंद्र फोर को डिफीट किया। देन इसके बाद इन्होंने सुसाइड कर लिया, सल्लेखना कर लिया इन्होंने, ठीक है, कल भी हमने देखा था। तो कहीं कहीं पे करका दी सेकंड आपको देखने मिलेगा लास्ट रूलर, तो कहीं कहीं पे आपको देखने को मिलेगा इंद्र दी फोर। और किसने किया ये, तैलापा दी सेकंड ने किया ये काम, ठीक है। तैलापा टू वॉज वंस अ फ्यूडेटरी ऑफ द राष्ट्रकूट एंड फाउंडेड अ न्यू डेनेस्टी, एक नई डेनेस्टी फाउंड करी, एंड दैट इज चालुक्याज ऑफ कल्याणी, ठीक है, चालुक्याज ऑफ कल्याणी। तो ये ध्यान रखना है आपको, ओके, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अभी, अब आते हैं गुर्जर प्रतिहार पे। गुर्जर प्रतिहार कहाँ पे रूल कर रहे हैं, अभी पूरा मैप हमने देखा था, यहाँ पे मेनली वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया में हैं कौन, ये मेनली क्षत्रिय रूलर है। अब इनके ओरिजिन को लेके बहुत सारी थ्योरीज अगर मैं बात करूँ, ठीक है। एक तो थ्योरी अग्निकुल थ्योरी है, ठीक है, जो पृथ्वीराज रासो में दी हुई है, ठीक है, जिसके बारे में कल भी हम देखेंगे, पृथ्वीराज रासो चंद्र बरदाई वाली, ठीक है। तो आपने नाम तो सुना ही होगा, आई थिंक नहीं सुना है तो अभी सुन लो, कल और भी देखेंगे इसके बारे में, ठीक है। तो पृथ्वीराज रासो जो चंद्र बरदाई की बुक थी उसमें इनको अग्निकुल ओरिजिन का बताया गया है कि एक तो कुछ तो अग्नि यानी हवन टाइप किया था, एक राजा वशिष्ठ सॉरी सेज वशिष्ठ थे, उन्होंने वो किया था माउंट आबू की पहाड़ियों में, और वहाँ से ये चार मेन एक तरीके से डायनेस्टीज़ निकली थी, जिसमें कि चौहान थे जो शाकंभरी में रूल जिनका था राजस्थान में, चौहान, सोलंकी और आपके चौहान सोलंकी हो गए, और गुर्जर प्रतिहार, ठीक है, गुर्जर प्रतिहार और परमार, ये चार राजपूत डायनेस्टीज़ निकल के आई थी इस मतलब जो वशिष्ठ जी ने परफॉर्म किया था माउंट आबू की पहाड़ियों में। तो ऐसा पृथ्वीराज रासो में लिखा हुआ ये अग्निकुल थ्योरी है कि चौहान, सोलंकी, गुर्जर और परमार ये चार राजपूत डायनेस्टीज़ यहाँ से निकल के आई हैं। तो कुछ थ्योरीज ये सजेस्ट करती हैं, मेनली तो जो ब्रिटिशर्स की थ्योरी हैं, ये जो हैं मेनली जो चारों डायनेस्टीज़ हैं, मेनली जो क्षत्रिय हैं, ये एक्चुअल में इंडियन ओरिजिन के हैं ही नहीं, ये स्काइथियंस हैं, शाकाज हैं ये, ठीक है, शाकाज हैं। कुछ का ये मानना है कि ये हून्स हैं, ये यहाँ के ओरिजिनल हैं ही नहीं, ठीक है। अब इस पर इतना ज़्यादा बिलीव इसलिए नहीं होता है हिस्टोरियंस का, क्योंकि भाई ये बिलीव करना थोड़ा मुश्किल है कि कोई यज्ञ करके और मतलब डायनेस्टी निकल रही हैं, हाँ, ये थोड़ा सा हिस्टोरिकली साइंटिफिकली बिलीव करना थोड़ा सा मुश्किल है। तो पृथ्वीराज रासो में कुछ काफ़ी सारी चीज़ें हैं ऐसी, क्योंकि अब वो कल देखेंगे जब मैं बताऊँगा पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी की जो कहानी है जो कि मूवीज़ में दिखाई जाती है, ठीक है। तो यस यू कैन स्टार्ट फ्रॉम मेडिवल हिस्ट्री, लेकिन स्पैम न करें निकिता जी, ठीक है। तो ये माना जाता है, हाँ, तो इसीलिए इस थ्योरी पे उतना ज़्यादा बिलीव नहीं हिस्टोरियंस का, लेकिन बाकी हिस्टोरियंस ने तो ये बताया है जो ब्रिटिशर्स हैं उन्होंने, एंड दैट इज़ कि ये लोग या तो शाकाज हैं या तो कुशांस हैं या तो हून्स हैं। कुछ हिस्टोरियंस का मानना है मेनली तो शाकाज हैं, कुछ का कि हून हैं, और कुछ का वो, क्योंकि ये वॉरियर अच्छे हैं, तो वॉरियर का जो ट्राइब है वो मेनली सेंट्रल एशिया से ही आई थी, ऐसा, ठीक है। हाँ सर, आप यहाँ के नहीं आए, अब पता नहीं यार यहाँ के हैं लेकिन अब काफ़ी टाइम तो हो ही चुका है, तो अपनाओगे नहीं क्या हमको, क्यों? चलो तो स्टार्ट करते हैं गुर्जर प्रतिहार। फाउंडर कौन थे इनके, नाग भट्ट दी फर्स्ट थे, ठीक है, कौन थे, नाग भट्ट दी फर्स्ट। प्रतिहार नेम है मीन्स नहीं है, मतलब कैसे, प्रतिहार नेम है मीन्स नहीं है, समझा नहीं मैं।
साकात भी तो येवची क्लैन के थे ना ही भाई, येवची अलग थे अद्विका जी, येवची अलग थे, येवची बाद में आए थे सबसे। येवची की 5 ब्रांचेस थी जिसमें एक ब्रांच आया हुए इंडिया में ही थी जिनको कि हमने जो ग्रेटर येवचीज थे, ठीक, कुशांस, ठीक है, कुशांस जिनको बोलते हैं। चलो कागज़ दिखाओ सर। कागज़ दिखाएं क्या अब? तो खैर आते हैं। तो फाउंडर यहाँ पे नागभट्ट थे और कैपिटल इनकी कन्नौज या भीनमल थी। नागभट्ट दी फर्स्ट की बात करेंगे तो ही वॉज द फाउंडर एंड ही डिफीटेड अरब फोर्सेज इन राजस्थान। अरब्स की गर्दन कायदे से पकड़ के रखी थी नागभट्ट वन ने या फिर गुर्जर प्रतिहार ने, काफ़ी टाइम तक रोक के रखा था, ठीक है, यहाँ पे। ओके, तो ये मेन ध्यान रखना है फैक्ट। वत्सराज, याद करो वत्सराज ये वही है जिनको कि हराए गए थे किसके द्वारा, ध्रुव के द्वारा, है ना, ठूस ठूस। तो फर्स्ट प्रतिहार किंग टू एंटर इनटू द ट्राइपार्ट स्ट्रगल फॉर कन्नौज, ही फेस डिफीट बाय धर्मपाल, ठीक है। तो धर्मपाल से डिफीट मतलब देखो कहीं कहीं पे ये भी लिखा हुआ है कि धर्मपाल को हराने का काम किया था वत्सराज ने, यानी वत्सराज ने कुछ टाइम के लिए डिफीट किया, बट धर्मपाल ने फिर से मतलब काइंड ऑफ ओवर वो कर लिया, और उसके बाद इनके जो बेटे थे, ठीक है, वत्सराज के, नागभट्ट टू, उन्होंने धर्मपाल को फिर से हराया और यहाँ कन्नौज पे कंट्रोल गेन किया। ये लेटर सफर्ड क्रशिंग डिफीट, क्योंकि याद करो धर्मपाल और वत्सराज दोनों को हराने का काम किया था ध्रुव ने, है ना, जो राष्ट्रकूट डायनेस्टी के रूलर थे। लेटर सफर्ड क्रशिंग डिफीट बाई गोविंद दी थर्ड, राष्ट्रकूट किंग रीबिल्ड द डायनेस्टीज पावर लेटर। तो बाद में इन्होंने फिर से बाद में वंश की शक्ति को पुनर्निर्मित किया। रामभद्र की बात करेंगे तो वॉज द सन ऑफ नागभट्टू, और कोई कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। नागभट्टू में याद करना कि धर्मपाल को हराए थे, बस बाद में गोविंदादित्य जो थर्ड थे राष्ट्रकूट किंग, उन्होंने हराया था नागभट्टू को काफ़ी कायदे से। देन इसके बाद आते हैं डायनेस्टी के सबसे ग्रेटेस्ट रूलर एंड इज मिहिर भोज। डू नॉट कन्फ्यूज विद द भोज ऑफ परमार डायनेस्टी, जो ग्रेटेस्ट रूलर थे वहाँ के, जो हमने कल देखा था, है ना, सरस्वती कंठभरन, है ना, टाइटल था उनका, तो वो अलग है, ही अलग है, ये है मिहिर भोज, मोस्ट फेमस रूलर ऑफ गुर्जर प्रतिहार डायनेस्टी, एम्पायर एक्सटेंड फ्रॉम गुजरात टू बंगाल। ही अश्योर्ड डिवाइन टाइटल आदि वराहा, वराहा अगर आपको याद तो भगवान शिव का जो सॉरी विष्णु जी का जो वराहा अवतार है, बोर, है ना, बोर मतलब वो जो सुअर का जो हम बोलते हैं ना अवतार होता है। तो कॉइन्स इशूड विद दी वराहा इमेज, तो बोर सिंबल भी हमें यहाँ पे देखने मिलता है। ग्वालियर इंस्क्रिप्शन अगर इनकी बात करें दैट इज़ मिहिर भोज की, तो इनको टर्म दिया गया एनिमी ऑफ इस्लाम, क्योंकि अरब्स को अगेन इन्होंने भी अरब्स को काफ़ी ज़्यादा परेशान करके रखा हुआ था। अरब में इतना खौफ था इनके मन में कि अरब जो अरेबियन पेनिनसुला है वहाँ पे बोला जाता है कि एक टेम्पल था भगवान सूर्य का, तो वो लोग सिर्फ इसलिए नहीं तोड़ के रखे हुए थे कि अगर मान लो कि कभी इन्वेजन किया, मिहिर भोज ने अगर अटैक किया, जो कि ऐसा कभी हुआ नहीं, लेकिन अगर किया तो हम उसको तोड़ने की धमकी दे के खुद को बचा सकते हैं कि तोड़ देंगे, मंदिर तोड़ देंगे, जैसे नहीं वो 3 इडियट्स में अस्थियाँ फेंक देंगे लोटा डाल देंगे, वैसा टाइप, ठीक है। तो एनिमी ऑफ इस्लाम इनको टाइटल दिया गया, ठीक है। ही इज़ डिस्क्राइब बाई अरब टेलर सुलेमान के द्वारा एनिमी ऑफ इस्लाम, वन ऑफ द 4 ग्रेट किंग्स ऑफ द वर्ल्ड इन हिज व्यू, ठीक है, यानी कि उनकी दृष्टि में विश्व के 4 महान राजाओं में से एक थे ये। रिकॉर्ड्स डिफीट ऑफ गोविंदा द थर्ड्स आर्मी एट सागर ताल, ठीक है, जो गोविंदा थर्ड थे उनकी डिफीट को रिकॉर्ड करता है ग्वालियर इंस्क्रिप्शन। प्रोक्लेम्स भोजाज पावर यानी मिहिर भोज एंड विक्ट्री इन मध्य भारत, डिफीटेड देवपाल, जो पाल डायनेस्टी के रूलर थे उनको भी हराने का काम किया था, एंड ही रीअसर्टेड प्रतिहार सुप्रीमेसी इन द कन्नौज रीजन। तो ग्वालियर इंस्क्रिप्शन इनसे एसोसिएटेड मिहिर भोज से, और आपका ये जो फैक्ट है सुलेमान को लेके, ठीक है, वो थोड़ा सा ध्यान रखना है। इसके बाद आते हैं महेंद्रपाल वन, जो कि अगेन पाल डायनेस्टी से नहीं है, मिहिर भोज के बेटे हैं ये। He successfully maintained the strength and prosperity of the Pratihar Empire and large empire में रूल कर रहे थे। Fought with शंकर वर्मन who was the करकोटा रूलर ऑफ कश्मीर, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना, करकोटा रूलर थे कश्मीर के, उनके साथ इनकी लड़ाई हुई एंड ही वॉज डिफीटेड इन दिस कैंपेन, यानी कि अब यहाँ से यहाँ तक इनका काफ़ी लंबा एम्पायर हो चुका था, तो अब ये यहाँ पर नॉर्थवर्ड और एक्सपैंड कर रहे थे हिमालयाज़ की तरफ, तो यहाँ पर इनको डिफीट झेलनी पड़ी थी। अच्छा, कश्मीर एक ऐसा रीजन है जहाँ पर इनफैक्ट ब्रिटिश टाइम तक भी ऐसा कोई डायरेक्ट रूल स्टैब्लिश नहीं हो पाया था ब्रिटिशर्स के टाइम पे। अभी हम देखेंगे कि कल जब महमूद अफ गज़नी आया था, गौरिया, ये लोग कुछ नहीं कर पाए थे कश्मीर में, ठीक है। यहाँ पर एक क्वीन डिड्डा हुई, ठीक है, उन्होंने अभी कल देखेंगे उन्होंने अपने मतलब ग्रैंडसन्स तक को मार दिया था थ्रोन में बैठने के लिए। खैर, हिज कोर्ट वॉज अ सेंटर ऑफ संस्कृत लर्निंग एंड लिटरेचर, ठीक है।
तो ये चीज़ थोड़ा सा ध्यान रखना है कि इनका दरबार संस्कृत विद्या और साहित्य का केंद्र था। ही पैटर्नाइज राजशेखर, अ सेलिब्रेटेड संस्कृत पोएट एंड ड्रामेटिस्ट नोन एज कालिदास ऑफ द प्रतिहार्स। ही वॉज नोन एज कालिदास ऑफ द प्रतिहार्स। तो राजशेखर को इन्होंने पैटर्नाइज किया था। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। एक तो शंकर वर्मन जो कि करकोटा रूलर हैं कश्मीर के साथ, उनके साथ उनका युद्ध हुआ, और इन्होंने राजशेखर को पैटर्नाइज किया था, जिनको कि यहाँ का कालिदास भी बोला गया। ठीक है। देन वर्क्स ऑफ राजशेखर यहाँ पे लिखे हुए हैं, वो क्या क्या हैं। तो ये कुछ वर्क्स हैं, ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, पूछ सकता है कि किसने लिखा है या फिर कौन सा इसमें राजशेखर के द्वारा नहीं लिखा गया है। तो कर्पूर मंजरी, ठीक है, ये ध्यान रखना। इट इज़ अ प्राकृत प्ले। प्राकृत प्ले का मतलब प्राकृत लैंग्वेज में है ये। ठीक है। विधा साल भांजिका संस्कृत ड्रामा है। साल भांजिका याद आया तुमको? शी इज़ अ याक्षी, जो एक पीपल की ट्री को टच कर रहे हैं, उसके ब्रांच को। शी इज़ कंसिडर्ड एज द याक्षी ऑफ द फर्टिलिटी। बाल रामायण, जो कि हमें जो तोराना है स्तूपा के, सांची के स्तूपा में, वहाँ देखने मिलती हैं, है ना। बाल रामायण, बाल महाभारत, हरिविलास, भुवन कोश और काव्य मीमांसा, ये जो है इनके द्वारा लिखी गई हैं राजशेखर के द्वारा, जिनको अडॉन किया गया था किसके द्वारा? महेंद्र पाल फर्स्ट के द्वारा। ठीक है। नॉट इम्पॉर्टेंट। महिपाल, ही वॉज डिफीटेड बाई इंद्रा द थर्ड हु वॉज राष्ट्रकूट रूलर। अगेन महिपाल नाम से लग रहा है कि पाल डायनेस्टी के होंगे, लेकिन कहाँ के हैं ये आपके? ये महिपाल द फर्स्ट ये गुर्जर प्रतिहार के हैं। ठीक है। वैसे वहाँ पे भी आते हैं महिपाल, पाल वाले में। ठीक है। तो इंद्र द थर्ड जो राष्ट्रकूट हैं वो इनको हराते हैं। ठीक है। विजयपाल नॉट इम्पॉर्टेंट। राज्यपाल नॉट इम्पॉर्टेंट बिकॉज ही फ्लिड। इनके बारे में इंपॉर्टेंट बस इतना ही है कि जब महमूद ऑफ गजनी ने अटैक किया था यहाँ पर, तो ये भाग गए थे, और इसी वजह से फिर चंदेल डायनेस्टी के रूलर थे, उन्होंने इनको कायदे से इनकी सुताई करी काइंड ऑफ। ठीक है। और चंदेल जो राजपूत से, उन्होंने महमूद ऑफ गजनी को आंखें दिखाई, और कहाँ पर? कलिंजर के किले में। ठीक है। और महमूद ऑफ गजनी ने कभी भी चंदेल जो राजपूत उन पर अटैक नहीं किया। ठीक है। अब उसके रीजंस हम कल देखेंगे, महमूद ऑफ गजनी का जब अटैक देखेंगे। ठीक है। ही इज़ कंसिडर्ड कॉवर्डली, ही अबैंडन कन्नौज, कन्नौज से भाग निकले विदाउट रेजिस्टेंस, कोई रेजिस्टेंस दिया ही नहीं महमूद ऑफ गजनी को। उसको पहले मथुरा गया, वृंदावन गया, दबा के उसने लुटाई मचाई और वापस गया। आता था हराते हुए, जाता था हराते हुए महमूद ऑफ गजनी। ये इज़ क्रिटिसाइज्ड इन हिस्टोरिकल रिकॉर्ड फॉर इज इन एक्शन। अगर एक्शन लिया होता तो शायद महमूद ऑफ गजनी के प्लंडर से, लूट से, जो मथुरा है, जो वृंदावन है, ये शायद बच चुके होते हैं। ठीक है। ठीक है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो विजयपाल कुछ ज़्यादा सच पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। महिपाल में इंद्र द थर्ड को डिफीट किया। ठीक है। अब नाम ही ऐसे है कि वो कंफ्यूज करेगा पाल और गुर्जर प्रतिहार में, लेकिन ठीक है, थोड़ा बहुत देख लो। और मैंने काफ़ी ना कंडेंस कर दिया है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि इतना सारी क्या है, कौन कौन रूलर आ रहे हैं और इतना हम डेप्थ में क्यों नहीं पढ़ रहे हैं, डेप्थ में इसलिए नहीं पढ़ रहे हैं क्योंकि इतना इंपॉर्टेंट नहीं है कि एक एक रूलर के बारे में डिटेल में पूछेगा। जितने फैक्ट लिखे हैं इसी में इसे क्वेश्चन मिलेगा। तो फैक्ट को कंडेंस फॉर्म में दिया है, और इतना डिटेल में और इतना ना तो पूछता है और ना ही बहुत ज़्यादा सवाल कोई बनते कि रिपीटेडली बनते हैं, तो इसमें बहुत ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट करें। आराम से तुमको हम 1.5-2 घंटे में सिर्फ यही डायनेस्टी के बारे में अच्छी अच्छी तुमको कहानियाँ सुनाए, तब तुमको मज़ा आएगा। हाँ, मज़े के लिए नहीं पढ़ लो, यहाँ पे सिलेक्शन के लिए पेपर क्लियर करना है। तो ये जो फैक्ट है, इनमें से फैक्ट को रट्टा मारना पड़ेगा कुछ कुछ को। जैसे कि वत्सराज को जो लेके फैक्ट हो गया, वो ध्यान रखना होगा कि वत्सराज को किसने हराया था? ध्रुव ने हराया था। ठीक है। और इन्होंने किसको हराया था? धर्मपाल को। इनके बेटे नागभट्टू ने भी धर्मपाल को हराया था। बाकी ये ज़्यादा नहीं पढ़ना है आपको। रामभद्र के बारे में, मिहिर भोज के बारे में पढ़ना है। आदिवर्ष का टाइटल लिया, वरा इमेज के कॉइन इशू किए, ग्वालियर इंस्क्रिप्शन इनसे एसोसिएटेड, सुलेमान ने इनके बारे में क्या बोला था। महेंद्रपाल वन के बारे में ध्यान रखना है। एक तो शंकर वर्मन करकोटा कश्मीर के साथ इनका मिलिट्री कैंपेन हुआ था, हार गए थे। राजशेखर को पैटर्नाइज किया था, जिनकी किताब में थोड़ा सा ध्यान रखना है। कुछ कुछ में तो बाल नाम ही दिख जाएगा, बाल रामायण, बाल महाभारत, हरिविलास, भुवन कोश और काव्यमीमांसा, और वो आपके कर्पूर मंजरी है और विद्या साल भांजिका है। ठीक है। भोज 2 नहीं पढ़ना है। महिपाल 1 में बस एक फैक्ट, इंद्र द थर्ड ने डिफीट किया था इनको। विजयपाल कुछ नहीं पढ़ना है। रजयपाल ध्यान रखना है, महमूद ऑफ गजनी के अटैक से भाग निकले थे ये। ठीक है। ओके। त्रिलोचन पाल के बारे में अगर बात करें, त्रिलोचन पाल, ही रूल ड्यूरिंग द कोलैप्स ऑफ प्रतिहार रूल। ठीक है। लिटिल इन्फॉर्मेशन इज अवेलेबल अबाउट हिज एडमिनिस्ट्रेशन। तो बहुत ही कम इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है इनके एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में। और इन्होंने रूल किया कब तक? जब तक कि प्रतिहार डायनेस्टी का पूरा कोलैप्स नहीं हो गया, प्रतिहार राज्य का पतन नहीं हो गया। ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है।
इस डायनेस्टी का एंड हो जाता है। क्यों? बिकॉज अगेन महमूद ऑफ गजनवी का इतना अटैक होता है बाद में, अरब इन्वेजन को तो ये सक्सेसफुली रेजिस्ट करके रखते हैं, लेकिन जो बाद में गजनवाइट देखो गजनवी एम्पायर यहाँ पे था, ये अरब नहीं है, ठीक है। मेनली इनको हो गया घुरिड एम्पायर जो मोहम्मद गौरी टर्क इन्वेजन के ओरिजिन के माने जाते हैं, तुर्कमेनिस्तान से आए हुए। तुर्कमेनिस्तान, अरब तो ये हो गया आपका मिडिल ईस्ट या फिर वेस्टर्न पार्ट ऑफ एशिया, ठीक है, ये तो सेंट्रल एशिया है। देयर एग्जिस्ट मार्क्ड एंड, आपको पता है जो ताजिकिस्तान देश है, ठीक है, वहाँ पे 98% जनता मुस्लिम है, ठीक है। एंड पिछले साल इस कंट्री ने एक रेजोल्यूशन पास किया जहाँ पर पूरी तरीके से बुर्का पहनना बैन है। पहले भी बैन था, स्कूल में पहन के आना टोटली बैन था, अब तो कहीं भी दिख गया अगर, ठीक है, सीधा फाइन होगा। गवर्नमेंट ऑफिशियल अगर दिख गया बुर्का पहने हुए, डबल फाइन। लोगों की इनफैक्ट जो मेन थे उनकी दाढ़ी काटी गई पकड़ पकड़ के। कोई कुरान ये फिर मस्जिद जाता ना दिख जाए, ठीक है, कुछ एक सर्टेन एज तक मस्जिद दिखता ना, कुरान पढ़ता ना दिख जाए, ठीक है, मोहम्मद का नाम लेता हुआ दिख जाए, हैं सरप्राइजिंग थिंग्स। और 98% मुस्लिम है वहाँ पे। उन्होंने ऐसा इसलिए किया ताकि एक्सट्रीमिज़म जो है वो यहाँ पे ना फैल सके, है ना, जो एक्सट्रीम फ़िलासफ़ीज़ हैं इस्लाम की वो ना फैल सकें, इसलिए उन्होंने ऐसा किया है। एंड ये आप चेक भी कर सकते हैं अगर आपको लग रहा है कि मैं ऐसे बोल रहा हूँ। ये ऑफिशियली, मतलब पहले तो था बहुत पहले से 2007 से, लेकिन पिछले साल 2024 में ऑफिशियल उन्होंने ये पास किया है कि भाई कोई दिख ना जाए पहने हुए बुर्का और या फिर इस तरीके का कोई भी रिलीजियस टोपी लगाए, ऐसा कुछ भी, ठीक है, क्योंकि 98% वहाँ पर मुस्लिम्स हैं। चलो ओके। आप इसलिए बता रहे हैं क्योंकि यहाँ पे ताजिकिस्तान का जिक्र हुआ तो मेरे दिमाग में आ गया, ठीक है। यहाँ पे मैं कोई एजेंडा नहीं चला रहा हूँ, हाँ, क्योंकि अभी मैं कुछ बोल दूंगा तो फिर तुम बोलोगे अभी इस्लामिक रूल के बारे में आएगा तो इस्लाम के बारे में, हिंदुज़म धर्म के बारे में कुछ तो बोलूँगा, तो दिल पे ना लेना, यहाँ पढ़ाई करने आया हो, ठीक है। और मुझे किसी ने 500 रुपये की पत्ती नहीं दी है कि ये इस धर्म के बारे में बोल देना। तो अपने जो भी हैं, चाहे तुम किसी भी धर्म के हो, किसी भी जात के हो, हिस्ट्री पढ़ते वक्त थोड़ा सा साइड में रखा करो, ठीक है। उसको उस तरीके से देखा जाना चाहिए। जब मैं वैदिक एज के बारे में पढ़ा रहा था तो आप ब्राह्मणों के बारे में ऐसा क्यों बोल रहे हैं? अभी इसमें बोल दिया भाई ये फैक्ट है, कोई अपने मन से नहीं बता रहा हूँ ये, ठीक है। और ये पेपर में पूछा भी जा सकता है बिकॉज अभी लेटेस्ट का न्यूज़ है, इसलिए बता रहा हूँ। जिक्र हुआ ताजिकिस्तान का, तो अपने जो भी रिलीजियस आइडियोलॉजीज़ हैं, फिर जो कास्टिज्म है, घर में रख के आया करो। मुझे पता है घर में ही हो, लेकिन एक कमरे में बंद करके आया करो इन सबको। अभी आते हैं पाल पे, ठीक है। ओके, ये यहाँ पे मैं अपना कोई आइडियोलॉजी नहीं बता रहा हूँ, ये फैक्ट है, जाके चेक कर सकते हो। पाल पे आते हैं अभी। तो पाल की अगर बात करें, है ना, तो पाल एम्पायर जो है ईस्ट इंडिया में रूल कर रहा था, मेनली यहाँ पे, ये वाला जो रीजन है, ये जो आपको रीजन दिख रहा है ये है, ओके। दैट इज़ ईस्टर्न इंडिया। अब यहाँ तक इसलिए दिखा दिया सर, ये तो यहाँ तक फैला हुआ है, तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि जब मैप पे दिखाया जाता है, शो किया जाता है, तो उनका बहुत मतलब पूरा इस तरीके से दिखाया जाता है कि जहाँ तक उनका मैक्सिमम अगर कभी गया है तो। और ये देखो वो हिंदू शाही डायनेस्टी है जिसको कि महमूद ऑफ गजनवी, ठीक है, मल्टीपल टाइम्स हराया, फिर इनको हराया और यहाँ तक घुसा, फिर यहाँ तक घुसा और लूट के काफ़ी ज़्यादा ले गया, ठीक है। चलो तो आगे बढ़ते हैं अभी, ओके। तो पाल डायनेस्टी के बारे में अगर बात करेंगे तो फाउंडर कौन थे? गोपाल थे। इनके सन का नाम, इनके बेटे का नाम था धर्मपाल, ठीक है। फाउंडर का नाम था गोपाल, ठीक है, ही वॉज द फाउंडर ऑफ ओदांतपुरी, और बेटे का नाम था धर्मपाल, ठीक है। ही वॉज द फाउंडर ऑफ विक्रमशिला यूनिवर्सिटी। जैसे नालंदा यूनिवर्सिटी कुमारगुप्त ने बिहार में, वैसे ही विक्रमशिला यूनिवर्सिटी भी आपको देखने को मिलेगी। आज भी इसके सिर्फ रूइंस, और ये भी एक बुद्धिस्ट यूनिवर्सिटी है, ठीक है, बुद्धिस्ट, क्योंकि जो पाल डायनेस्टी वाले हैं ये बुद्धिज़्म, ठीक है, ये बुद्धिस्ट है, बुद्धिज़्म को फॉलो करते थे। और ये जो यूनिवर्सिटी मेनली तो ये जो वज्रयान बुद्धिज़्म है, जो तांत्रिक बुद्धिज़्म जिसको बोलते हैं, उसकी नॉलेज ज़्यादा यहाँ पे दी जाती थी। अब इसको भी रिवाइव करने की बात चल रही है। धर्मपाल डिफीटेड इंद्र युद्ध अगेन, ठीक है, इंद्र युद्ध को डिफीट किया था। ही वॉज डिफीटेड बाई ध्रुवा, रिपीटेड फैक्ट है। ध्रुवा कौन था? राष्ट्रकूट वाले, ठीक है। ही कॉन्कर्ड कन्नौज फॉर अ ब्रीफ टाइम, बहुत ही कम टाइम के लिए उन्होंने कन्नौज पे कॉन्कर किया था, ठीक है। कैसे? इन्होंने, ठीक है, इंद्र युद्ध करके रूलर था, ठीक है, इंद्र युद्ध करके रूलर था। ये आयुध एक डायनेस्टी थी जो कन्नौज के बहुत ही छोटे पार्ट पे रूल कर रही थी, कन्नौज के आसपास ही। जब ट्राईपार्टाइट स्ट्रगल चल रहा था
उसी टाइम पे ही ये सब हो रहा था, ठीक है, क्लियर है, उसी टाइम पे चल रहा था। तो वहाँ पर अयुध डायनेस्टी थी, तो उसके इंद्र युद्ध थे, उनको हरा के उनको हटा के इनके जो भाई हैं चक्र युद्ध, इनको थ्रोन पे बिठाया है एज अ पपेट रूलर कि बेटा तुम यहाँ पे रूल करो, ठीक है, एज अ पपेट रूलर, चक्र युद्ध, ओके। ही रूल्ड ओवर दी बंगाल रीजन, ठीक है, तो बंगाल रीजन में रूल किया। दे वर द फॉलोअर्स ऑफ बुद्धिस्ट रिलीजन, ये बौद्ध धर्म के अनुयायी थे, ओके, ये बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। और बौद्ध में भी ध्यान रखना जो महायान फॉर्म ऑफ बुद्धिज्म है उसके, महायान फॉर्म ऑफ बुद्धिज्म। गोपाल, ठीक है, गोपाल, इनके बारे में भी कौन है, फाउंडर हैं, हम देख चुके हैं, ठीक है। और इन्होंने उदांतपुरी यूनिवर्सिटी बनाई थी, वो भी हम देख चुके हैं, ठीक है। उदांतपुरी जो यूनिवर्सिटी है उसके ये फाउंडर हैं, ठीक है। धर्मपाल के बारे में देख चुके हैं, विक्रमशिला के इनके बेटे हैं, विक्रमशिला यूनिवर्सिटी बनाई थी, टाइटल इन्होंने लिया था परम सौगात। ही पार्टिसिपेटेड इन द ट्राईपार्टाइट स्ट्रगल, डिफीट किसने किया था, ध्रुव ने इनको डिफीट किया था, देन नागभट्ट टू ने भी इनको डिफीट किया था, है ना। आफ्टर विनिंग कन्नौज ही अज्यूम्ड द टाइटल ऑफ उत्तर पथ स्वामी, फाउंडेड द विक्रमशिला यूनिवर्सिटी और सोमपुरा यूनिवर्सिटी। ही वॉज अ पैटर्न ऑफ महायान फॉर्म ऑफ बुद्धिज्म। देवपाल पे आते हैं, ही अंडर हिज रेन पाल एम्पायर रीच्ड its greatest extent. He conquered Assam, Odisha and parts of the Deccan. He sent Buddhist missions to Sri Lanka, Burma and Java. He continued पैटर्नेज ऑफ, यानी कि पैटर्नेज इन्होंने कंटिन्यू रखा नालंदा और विक्रमशिला यूनिवर्सिटी का। वो तो अभी बाद में आएगा कौन, बख्तियार खिलजी, सेना डायनेस्टी के टाइम पे। पाल के बाद आती है सेना डायनेस्टी, इन्हीं की जगह पे, इनके फ्यूडेटरी थे वो, तो तब आके दोनों यूनिवर्सिटी को डिस्ट्रॉय करने का काम करता है वही आदमी बख्तियार खिलजी, जो मोहम्मद गौरी का, जो हम कल देखेंगे, उसका एक स्लेव था, गुलाम था। ही स्ट्रेंथेंड द पाल नेवी फॉर ओवरसीज मिशंस एंड कोस्टल कंट्रोल। द शैलेंद्र किंग बालपुत्र देव फ्रॉम श्री विजय साउथ ईस्ट एशिया रिक्वेस्टेड एंड रिसीव्ड ग्रांट्स फॉर अ मोनास्ट्री एट नालंदा फ्रॉम देवपाल। तो ये ध्यान रखना है कि जो शैलेंद्र सिंह थे बालपुत्र देव, शैलेंद्र कौन थे, यहाँ पर डायनेस्टी थी, श्री विजय एम्पायर था, जो आज का आप देखते हो ना इंडोनेशिया और मलेशिया, ये सब यहाँ पे सब हिंदू डायनेस्टीज़ ही उस टाइम पे रूल कर रही थी। लेकिन अगर आज आप देखेंगे तो इंडोनेशिया वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट मुस्लिम पॉपुलस कंट्री, सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन अगर किसी कंट्री में रहती है मुस्लिम पॉपुलेशन, तो वो इंडोनेशिया में रहती है, पाकिस्तान से भी ज़्यादा। सेकेंड नंबर पर इंडिया आता है, अगेन पाकिस्तान से ज़्यादा, ठीक है। तो वहाँ पर उस टाइम पे ये हिंदू डायनेस्टीज़ का ही रूल हुआ करता था। तभी आप आज देखेंगे तो बहुत सारे हिंदू टेम्पल्स भी देखने को मिलेंगे। इनफैक्ट अभी आपको पता होगा कि एक विष्णु जी का मंदिर भी क्रेन से तोड़वाया गया, कौन सा कंट्री था वो, क्यों, जहाँ पर अभी तोड़वाया गया। तो वो दिखाता, जैसे कि आप अंगकोर वाट मंदिर देखें जो कि 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड बना कंबोडिया में, वो ओरिजिनली वॉज अ हिंदू टेम्पल ओनली वो, ठीक है। तो उस टाइम पे यहाँ पर इन्हीं किंग्स का रूल हुआ करता था, शैलेंद्र किंग, जो श्री विजय एम्पायर हुआ करता था उस टाइम पे, ठीक है। रिक्वेस्टेड एंड रिसीव्ड ग्रांट्स फॉर अ मोनास्ट्री, तो मोनास्ट्री बनाने का एक परमिशन दिया, ठीक है, किसने, देवपाल ने। किसको, बालपुत्र देव को, जो कि शैलेंद्र किंग थे एक ये, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। यस, कंबोडिया, यस 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 यस, कंबोडिया। मेनली तो थाईलैंड कंबोडिया का कॉन्फ्लिक्ट जोन है बिल्कुल, जहाँ पर बहुत सारे टेम्पल्स हैं, ठीक है, और जो थाईलैंड कंबोडिया का कॉन्फ्लिक्ट जोन है वहाँ पे। चलो तो आगे बढ़ते हैं, देवपाल की बात करते हैं, ठीक है। देवपाल ग्रांटेड लैंड रेवेन्यू फ्रॉम 5 विलेजेस फॉर दिस मोनास्ट्री, ठीक है। देवपाल ने इस मठ के लिए 5 गांवों की भूमि राजस्व प्रदान किया था, ये ध्यान रखिएगा। नोटेबल बुद्धिस्ट मंक्स ड्यूरिंग हिज रेन, उनके शासनकाल के दौरान प्रसिद्ध बौद्ध सन्यासी दीपांकर आतिश केम फ्रॉम तिब्बत। तो दीपांकर जो आतिश हैं ये देवपाल के टाइम पे ही आए थे, ठीक है, जो विक्रमशिला और नालंदा से पढ़े थे, ओके। धर्म स्वामी अनदर रिस्पेक्टेड मॉन्क एक्टिव ड्यूरिंग दिस पीरियड। तो दीपांकर आतिश और धर्म स्वामी देवपाल के टाइम पे आए थे। महिपाल द फर्स्ट, ही इज़ मेंशन इन दी, जो काल हान की जो राज तरंगिनी लिखी है, राज तरंगिनी की अगर बात करेंगे तो ये कश्मीर हिस्ट्री के बारे में हमें बताती है, ठीक है। तो इसमें मेंशन है महिपाल द फर्स्ट का, ओके। एंड ही रिकवर्ड नॉर्दर्न एंड ईस्टर्न बंगाल एंड बिहार। देन ये नयपाल, विग्रहपाल, महिपाल, रामपाल, ठीक है, ये सब चलते आए, चलते रहिए, ठीक है। ऐसे इनके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट नहीं पढ़ना है, बस ये ध्यान रखना है
दे फेस्ड अटैक्स फ्रॉम द कल्चुरीज से अटैक इन्होंने फेस किया और सेन डायनेस्टी ने, और इनको फाइनली किसने हटाया थ्रोन से, तो वो इन्होंने ही हराया, सेन डायनेस्टी ने, डिफीटेड बाय विजय सेन। तो विजय सेन ने इनको हराया, ठीक है, विजय सेन ने इनको हराया ऑफ द सेन डायनेस्टी एंड इज डिफीट मार्क द एंड ऑफ द पाल रूल इन द बंगाल। मदन पाल को हरा के अब आते हैं यहाँ पर सेन डायनेस्टी के बारे में, जिसके बारे में बस कुछ ही फैक्ट हमें जानना है, बहुत ही इक्का दुक्का से फैक्ट हमें जानने हैं। अच्छा, ये टाइम पीरियड कौन सा चल रहा है, ध्यान रखना, ये जो राज तरंगिणी लिखी गई है, ठीक है, जो काल्हा ने लिखी है, संस्कृत में लिखी है ये, ठीक है, संस्कृत में लिखी गई है, और ये 12th सेंचुरी एडी, ठीक है, 12th सेंचुरी एडी में लिखी गई है। तो ये उसी टाइम की बात चल रही है, ध्यान रखिएगा, ठीक है, 11th 12th सेंचुरी एडी की। तो सेन डायनेस्टी की अगर बात करेंगे तो इन्होंने रूल कहाँ पे किया, तो मेनली तो इनका रूल 12th सेंचुरी में ही स्टार्ट होता है, 12th सेंचुरी एडी में, और तब तक रूल करते हैं जब तक कि क्या, पहले तो देखते हैं कब तक रूल करते हैं ये। तो इनकी जो कैपिटल थी वो विजयपुरा थी, ठीक है, विजयपुरा इनकी मेनली तो कैपिटल थी। और इन्होंने, जैसे कि पाल डायनेस्टी तो बुद्धिज़्म को फॉलो कर रहे थे, लेकिन इन्होंने ब्राह्मणिज्म को फिर से रिवाइव किया, ठीक है, जो फेमस आपने कभी सुना हो दकेश्वरी का मंदिर, कहाँ पड़ता है, कोई बताएगा ये मंदिर? दकेश्वरी का जो मंदिर है ये इन्होंने ही बनवाया था, ठीक है, ये ध्यान रखना। तो यहाँ पे अगर बात करेंगे सेन डायनेस्टी के फाउंडर, तो वैसे माने जाते हैं कौन, हेमंत सेन, जिन्होंने इसकी नींव रखी सेन डायनेस्टी की, हेमंत सेन, ठीक है, ही लेड द फाउंडेशन ऑफ द सेना डायनेस्टी। लेकिन इसके बाद जो रियल फाउंडर आते हैं वो थे आपके कौन, विजय सेन, जो यहाँ पे लिखे हैं ना, विजय सेन, जिन्होंने हराया मदन पाल को, उनको रियल फाउंडर माना जाता है, ही इज कंसिडर्ड एज द रियल फाउंडर। देन इसके बाद आते हैं बल्लाल सेन और लक्ष्मण सेन, ठीक है, देन उसके बाद आते हैं लक्ष्मण सेन, ओके, ध्यान रखिएगा। तो विजय सेन, बल्लाल सेन और लक्ष्मण सेन, और इनको, ठीक है, इनको लक्ष्मण सेन के टाइम पे ही महमूद ऑफ गजनी का माना जाता है कि यहाँ पर अटैक हुआ और यहाँ पे ये भी डायनेस्टी खत्म हो जाती है, ठीक है। जयदेव उनादकट नहीं, जयदेव ने लिखी थी एक किताब गीत गोविंद, अगर आपने कभी सुना हो, नहीं सुना है तो आप सुन लो, गीत गोविंद किताब लिखी थी जयदेव ने, वो इन्हीं के टाइम पे ही लिखी गई थी, ध्यान रखिएगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा, इन्हीं के टाइम पे लिखी गई थी ये। और 1204 में 1204 में, ठीक है, 1204 में, ठीक है, सॉरी, महमूद ऑफ गजनी तो नहीं होगा उस टाइम पे, बिकॉज वो तो 1130 में मर ही गया था। मेनली तो ये बख्तियार खिलजी था, ध्यान रखना, बख्तियार खिलजी का भयंकर अटैक हुआ था, बख्तियार खिलजी का, ठीक है, यहाँ पे मेन अटैक हुआ था, लक्ष्मण सेना को मारा और सेन डायनेस्टी को खत्म कर दिया। बात है 1204 ईस्वी की। सेन डायनेस्टी में सिर्फ इतना याद करना है, क्या याद करना है, याद करना है कि ब्राह्मणिज्म को रिवाइव किया, दकेश्वरी का मंदिर बनवाया, 12th सेंचुरी एडी में इनका रेन शुरू हुआ, ठीक है, 12th सेंचुरी एडी में। देन मेन तो फाउंडर मानते हैं हेमंत सेन को, लेकिन रियल फाउंडर जिन्होंने पावर को कंसोलिडेट किया, ठीक है, वो किया किसने, विजय सेन ने, ठीक है, विजय सेन ने हमने देखा कि हराया मदन पाल को। बल्लाल सेन, ध्यान रखना इनको, थोड़ा सा ये एक फैक्ट है, दैट इज ही इंट्रोड्यूस्ड एक तरीके का सोशल हायरार्की सिस्टम होता है, क्लोनिज्म जिसको बोलते हैं, ठीक है, उसको उन्होंने इंट्रोड्यूस किया था। और उसके बाद जो लक्ष्मण सेन थे, ठीक है, जो लक्ष्मण सेन थे, इनको बख्तियार खिलजी ने हराया 1204 में, और यहाँ से सेन डायनेस्टी खत्म हो जाती। लक्ष्मण सेन के टाइम पे जयदेव ने गीत गोविंद लिखी थी, ठीक है। व्हाट इज कुलिनिज्म? कुलिनिज्म एक्चुअली में होता है जहाँ पर ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और इन सब का काइंड ऑफ क्लासिफिकेशन है, ठीक है, कि भाई जो ब्राह्मण है वो ब्राह्मण में ही शादी करेगा, क्षत्रिय वो क्षत्रिय में या फिर ब्राह्मण में शादी करेगा, मतलब नीचे वाले उस पर शादी का नहीं करना, ये सब होता है कुलीन का, मतलब अपने ही कुल में शादी करनी है, ये है कुलिनिज्म, ठीक है। दैट मीन्स यू कुड मैरी अ वुमेन फ्रॉम अ लोअर काइंड ऑफ कास्ट, लेकिन अपर कास्ट की वुमेन से शादी नहीं करनी है, ये है आपका कुलिनिज्म, ठीक है। यहाँ तक सभी को क्लियर?
है कि नहीं है। दखेश्वरी मंदिर ध्यान रखना ये बांग्लादेश में है, ठीक है, वही बांग्लादेश जहाँ पे आपको पता है ना कि क्या हाल चल रहा है आजकल, जहाँ पे आजकल खैर अब तुम अगेन दिल पे ले लोगे ना। आपको पता है दीपू दास क्या हुआ, किस तरीके से ब्लास्फेमी के चार्जेस लगा के पीट पीट के मार के जला दिया गया उसको, है ना। खैर, तो अभी आते हैं चोला डायनेस्टी पे, चोल राजवंश पे आते हैं। सर आप कभी रेलवे क्वेश्चन नहीं करवाते हो, मतलब कभी भी ऐसा लगता है ना क्या बोलूँ, सामने हो तो उठा के ऐसे फिर रख दूँ, फिर उठाऊँ फिर रख दूँ, मतलब रोज होते हैं क्वेश्चंस, यूपीएससी के भी होते हैं, एसएससी के, रेलवे के, सर आप कराते नहीं, चलो लिख देता हूँ, कुछ लिख देता हूँ, मज़ा आएगा। इसी से ना कमेंट में देखता ही नहीं हूँ, बीच बीच में भी इसलिए देख रहा हूँ बिकॉज बफरिंग का इशू 2 दिन से हुआ है इसलिए। तो जैसे तुम लोग की हरकतें रहती हैं उस हिसाब से देखने का मन करता नहीं है। RIP ये, RIP वो, ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ, मॉडर्न हिस्ट्री कब से शुरू होगी, इकोनॉमिक्स कब से शुरू होगी, जो चल रहा है वो तो चलता रहेगा, आगे का देखते हैं, ठीक है। अभी आते हैं चोला डायनेस्टी पे, चेरा, पांड्या, चोला, हाँ। लेकिन अब ये जो चोला हैं ये वो वाले चोला नहीं है। जैसे चालुक्याज ऑफ कल्याणी आए तो उन्होंने बोला कि हम वही वाले चालुक्य हैं, याद है जो पहले आए थे, हाँ 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 हाँ, वही है उन्हीं के तो हैं वंशज। तो ये भी याद है चोला आए थे संगम, हाँ वही तो हैं, तो वैसा टाइप ही है चोला, ठीक है, जिनका मैक्सिमम एम्पायर पूरा यहाँ तक था, ठीक है। यहाँ पे भी था क्या, हाँ यहाँ पे भी था, श्रीलंका भी कब्जे में था, इनफैक्ट श्री विजय एम्पायर है वो भी कब्जे में था, ठीक है, शैलेंद्र डायनेस्टी वाला। तो रीजन जो है इनका ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से पढ़ना, बाकी जो डायनेस्टीज हैं उनके कंपैरिजन ये थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। रीजन इनका तमिलनाडु है, पार्ट्स ऑफ आंध्र प्रदेश, केरला, श्रीलंका एंड साउथ ईस्ट एशिया। शैवाइट थे यानी भगवान शिव की पूजा करते थे, ठीक है, बट टॉलरेंट टुवर्ड्स अदर फेथ की तरफ टॉलरेंट थे, ठीक है। नोन फॉर स्ट्रॉन्ग नेवल पावर, स्ट्रॉन्ग नेवल पावर के लिए जाने प्रसिद्ध के लिए, मजबूत नौ सैनिक शक्ति के लिए, मैग्निफिशेंट टेम्पल आर्किटेक्चर, यानी कि यहाँ पर द्रविड़ स्टाइल का हमें देखने को मिलता है टेम्पल आर्किटेक्चर, कहाँ पे, चोला डायनेस्टी में ने, ठीक है। इंट्रोड्यूस किसने किया था ये आपका द्रविड़ स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर, ये किया था पल्लव्स ने, जहाँ पे हमें ये देखने को मिलता है विमान, टॉल गेटवे गोपुरम, गर्भगृह, पिलर्ड हॉल मंडप, कैपस्टोन होता है जिसको शिखर बोलते हैं, नंदी जी बाहर ही बैठे होते हैं, वो सब। इनिशियल कैपिटल पुलया आ रही थी लेकिन ये उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है बहुत ज़्यादा, ठीक है, क्योंकि ध्यान ये रखना है, अभी इस पे आएंगे मोस्ट पावरफुल रूलर वगैरह पे, इस पे फोकस मत करो, ठीक है। अभी मेन फाउंडर पे आते हैं जो विजयलया चोला हैं। इन्होंने इंपीरियल चोला डायनेस्टी की नींव रखी। इंपीरियल चोला क्या, तो जो लेटर चोलाज हैं, ठीक है, लेटर चोलाज हैं, जो बाद में जो चोला हैं वो तो संगम वाले थे, जो कराईकल फाउंडर थे, पूहल कैपिटल थी। ये हैं विजयलया चोला जिन्होंने इंपीरियल चोला या लेटर चोलास की नींव रखी तंजौर में। तंजौर जो मुत्तरायार के अंडर में हुआ करता था, जो कि फ्यूडेटरी थे, सामंत थे किसके, पल्लवों के, उनको हरा के ये थ्रोन पे आए। देख रहा, लग रहा है कि इन्होंने मतलब काइंड ऑफ गए हैं, कम से कम 4-5 साल की जिम का शरीर दिख रहा है, नहीं लग रहा है तुमको ऐसा तगड़ा सा शरीर। स्टैब्लिश्ड फर्म चोला रूल इन साउथ इंडिया, टाइटल इनका क्या था, नर केसरी, ठीक है, नर केसरी वॉज हिज टाइटल, किसका, विजयलया चोला जी का, ठीक है। तो इन्होंने नींव रखी कहाँ पर, मुत्तरायार को हराया के, जो कावेरी डेल्टा था, कावेरी डेल्टा जो था वहाँ पर मुत्तरायार्स को, जो कि पल्लव की फेडरेटरी थे, उनको हरा के नींव रखी। आदित्य प्रथम पे आते हैं। ही वॉज द सन ऑफ विजयलया, डिफीटेड द पल्लव किंग अपराजिता वर्मन, याद करो पल्लव के आखिरी राजा थे अपराजिता वर्मन, उनको आदित्य वन ने ही हराया था, आदित्य वन ने ही, आदित्य वन ने ही, ध्यान रखना, पांड्यास को हराने का काम किया था, ठीक है, पांड्यास को हराने का काम किया था। मदुरई कोंडा का टाइटल लिया था इन्होंने। एक्सपैंडेड द चोला इन्फ्लुएंस इन द कावेरी वैली, जहाँ पर इनके फादर विजयलया चोला जी ने गॉडेस निशुम्बा सुदिनी के लिए टेम्पल भी बनवाया था। यहाँ पे लिखा नहीं हुआ लेकिन नोट कर लो, गॉडेस निशुम्बा सुदिनी के लिए मंदिर किसने बनवाने का काम किया था, विजयलया चोला जी ने। देन प्रंटक 1 आते हैं।
he has been mentioned, it has been mentioned about Pantak 1 in the Uttara Merur inscription. Uttara Merur जो चोला से एसोसिएटेड उत्तरा मेरूर है, तमिलनाडु में देखने को मिलेगा ये हमें, ठीक है। और इनको किसने हराया था पंटक 1 को? याद करो, कृष्णादि थर्ड ने हराया था। कृष्णादि थर्ड याद आया कुछ? कृष्णादि थर्ड ने पंटक 1 को हराया था। एवरी विलेज वॉज डिवाइडेड इंटू 30 यार्ड्स, जिनको कुडुम्ब बोला गया। ईच यार्ड वॉज गवर्न बाई अ लोकल कमिटी, वरीयम जिसको बोला गया। अभी हम कमिटीज़ के बारे में देखेंगे। एग्जाम्पल ऑफ सच कमिटी ये हैं, जैसे तत्वरियम, काली वरीयम, ये सब लिखी हुई है आगे, ठीक है। ये सब, ये तत्वरियम पे आगे हम पढ़ेंगे, ठीक है, इसके बारे में आगे हम पढ़ेंगे, ठीक है, इसके बारे में। Continued territorial expansion, won against the Pandyas and temporarily occupied श्रीलंका। श्रीलंका को टेम्परली ऑक्यूपाई किया। टेम्परली ध्यान रखना, श्रीलंका को इन्होंने पूरी तरीके से ऑक्यूपाई नहीं किया था, अगर पूछ लेगा। वो राजेंद्र चोला 1 थे जिन्होंने किया था, इन्होंने बहुत टेम्पररी टाइम के लिए किया था। अज्यूम किया था इन्होंने टाइटल मदुरैयम एलामुम कोंडा, कॉन्करर ऑफ मदुरई एंड लंका। मदुरैयम एलामुम कोंडा, ठीक है, और ये हैं मदुरई कोंडा। तो ये दोनों लोगों ने ही पांड्यास को हराने का काम किया था। लेटर डिफीटेड बाई राष्ट्रकूट। राष्ट्रकूट कौन थे? कृष्णादि थर्ड थे। बैटल ऑफ टक्कोलम। अच्छा, एक चीज़ ध्यान रखना है, हमने देखा था जो ध्रुव थे राष्ट्रकूट डायनेस्टी के रूलर, उन्होंने उनको हराया था, क्या बोलते हैं, धर्मपाल को। उस बैटल का नाम था बैटल ऑफ मुंगेर, ध्यान रखना, मुंगेर, बैटल ऑफ मुंगेर, ठीक है। इन्होंने कॉइन्स इशू किए थे जैसे कासू और कलंजू, ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो पंटक 1 के बारे में थोड़ा सा इतना ध्यान रखना है कि उत्तरा मेरूर इंस्क्रिप्शन से पता चलता है जो तमिलनाडु में, कुछ असेंबलीज़ के बारे में भी पता चलता है उसी इंस्क्रिप्शन से, जो आगे देखेंगे, अभी रटने की ज़रूरत कोई नहीं है यहाँ पर। ये टाइटल ध्यान रखना है और किसके द्वारा हराए गए थे ये ध्यान रखना है, बैटल ऑफ तक्कोलम में। बस 3-4 चीज़ें ध्यान रखनी है, लिखी तो बहुत सारी चीज़ें हुई हैं। अब आते हैं वन ऑफ द ग्रेटेस्ट रूलर ऑफ दिस डायनेस्टी के, इफ़ नॉट द ग्रेटेस्ट, राजा राजा दी फर्स्ट। ही वॉज द रियल फाउंडर ऑफ द चोला इंपीरियलिज्म, यानी जिन्होंने चोला एम्पायर को और एक्सपैंड करने का काम किया। ही वॉज अ पावरफुल किंग एंड अ ग्रेट एडमिनिस्ट्रेटर। ही कॉन्कर्ड श्रीलंका, मालदीव्स एंड पार्ट्स ऑफ केरला। अगेन श्रीलंका पूरी तरीके से कॉन्कर इन्होंने भी नहीं किया था। सीलोन इसको बोला गया था पहले, ठीक है, इसका पूरा नाम क्या है, सीलोन है। इस पे कब्जा पूरी तरीके से इन्होंने भी नहीं किया था, ध्यान रखिएगा। ये इनके जो फर्दर सक्सेसर आते हैं, राजेंद्र चोला 1, उन्होंने किया था। इंट्रोड्यूस लैंड रेवेन्यू सिस्टम, ऑर्गेनाइज डिपार्टमेंट लाइक PWD जैसे डिपार्टमेंट इंट्रोड्यूस किए। मंदिर बनवाए, मंदिर अभी हम देखेंगे कौन से बनवाए, कौन कैसा क्या मंदिर है, जैसे कि बृहदेश्वर का मंदिर है तंजौर में, जिसको कि राजराजेश्वर मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। बृहदेश्वर में 2 मंदिर हैं, एक है आपका ये जो राजा 1 ने बनवाया, इसको राजराजेश्वर मंदिर बोलते हैं, जो तंजौर में है। फेमस फॉर बीइंग कंस्ट्रक्टेड यूजिंग द इंटरलॉकिंग स्टोन मेथड, यानी कि यहाँ पर कोई सीमेंट, कोई मिट्टी वगैरह कुछ का यूज़ इस्तेमाल नहीं किया गया बाइंडिंग एजेंट के तौर पे। स्टोन्स वर लॉक्ड विदाउट मोर्टार, कुछ बाइंडिंग एजेंट का यूज़ नहीं किया गया, ऐसे ही ग्रेनाइट का बना हुआ खड़ा है। एंड इट इज़ दी नॉट वन ऑफ द हैवीएस्ट, इज़ दी हैवीएस्ट टेम्पल इन दी एंटायर इंडिया, वन ऑफ द हैवीएस्ट इन द एंटायर वर्ल्ड। ये ध्यान रखिएगा, अभी मैं आपको दिखाऊंगा, ठीक है। तो दिखाई देते हैं, तुमसे क्या ही छुपाना, चलो छुपा लेते हैं, नहीं देख लो तुम। ये है बृहदेश्वर टेम्पल तंजौर का, देख रहे हो ये जो देख रहे हो, ये कैपस्टोन शिखर 80 टन का मात्र यही है सर, 80 टन का यही है बस कैपस्टोन, जो ऊपर लिखा रखा हुआ है। 216 फीट ऊंचा है ये, 216 फीट। अब सोचो रखा कैसे गया होगा ये, बस आज तक यही नहीं। अब ये माना जाता है कि 4 किलोमीटर लंबा कुछ तो इस तरीके का प्लैंक बनाया गया होगा, ठीक है, 4 किलोमीटर लंबा, और धीरे 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 चढ़ाया गया होगा। क्रेन तो होती नहीं थी तब कि चढ़ा दिया गया। तो ये 80 टन का, और पूरा इसका वेट पता है कितना है, प्रिसाइज तो नहीं पता किसी को, लेकिन पूरा ग्रेनाइट जो यूज़ किया गया है 1,30,000 टन का ग्रेनाइट पत्थर यूज़ किया गया है यहाँ पे। 216 फीट टॉल है ये। इसको पता है क्या बोलते हैं, इसको कुंभम बोलते हैं, इस कैपस्टोन को, शिखर का कुंभम। जे का है काय, जे का है जे है गोपुरम, ठीक है, ये गोपुरम है आपका, गोपुरम है। देन यहाँ पे ये पिलर मंडप है, देन ये गर्भगृह, यहीं आसपास आपको टैंक भी देखने मिलता है, ठीक है। चलो ठीक, अभी दिख गया। तो खैर, परमिटेड द शैलेंद्र किंग फ्रॉम श्रीविजय डायनेस्टी टू कंस्ट्रक्ट अ बुद्धिस्ट टेम्पल एंड मोनास्ट्री एट नागपट्टिनम, ठीक है। तो इन्होंने भी शैलेंद्र किंग को, क्योंकि शैलेंद्र किंग जो है बुद्धिज़्म के फॉलोअर्स थे, तो बुद्धिज़्म के फॉलोअर्स थे, तो इन्होंने भी मोनास्ट्री बनाने का अनुमति दे दी तमिलनाडु के नागपट्टिनम में,
ओके, ये सभी का सही है, गोपुरम। दिस मोनास्ट्री वॉज कॉल्ड एज चूड़ामणि विहार, सिंबल ऑफ डिप्लोमेटिक एंड रिलीजियस टॉलरेंस, कूटनीतिक और धार्मिक सहिष्णुता का प्रतीक है ये। अब आते हैं राजेंद्र चोला द फर्स्ट पे। तो राजा राजा द फर्स्ट के बारे में हमने चीज़ें जान ली, ठीक है। तो अब इनके बाद आते हैं इनके जो बेटे थे राजेंद्र चोला द फर्स्ट। इन्होंने कंप्लीटली कॉन्कर किया श्रीलंका को, सीलोन को। ही क्रिएटेड अ लार्ज आर्टिफिशियल लेक इन द इंडियन ओशन रीजन कॉल्ड एज चोला लेक या चोल मंडलम, ठीक है। चोला लेक यहाँ पर इन्होंने बनवाने का काम किया। ही टुक द चोला एम्पायर टू इट्स पीक। सबसे पीक में अगर किसी के टाइम पे था तो इन्हीं के टाइम पे था राजेंद्र चोला द फर्स्ट। इन्होंने आंध्रा, उड़ीसा, बंगाल, इन सब को कॉन्कर किया। इनफैक्ट जो बंगाल के जो पाल रूलर्स थे उनको भी हरा के आए थे ये, और उनको हराने के बाद ही इन्होंने टाइटल लिया था क्या, इन्होंने टाइटल लिया था गंगई कोंडा चोलापुरम, दैट इज़ कॉन्करर ऑफ गंगई, मतलब काइंड ऑफ जो गंगा के कॉन्करर है, गंगा का ऐसा चोला रूलर जिसने गंगा को कॉन्कर कर रखा हो, ठीक है। तो ये चीज़ थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है इनके बारे में। इनका जो रूल था वो 1014 से लेके 1044, जो मेजर अटैक हुए थे महमूद ऑफ गजनवी के, वो इन्हीं के टाइम पे हुए थे। इसीलिए महमूद ऑफ गजनवी का जो कंटेम्प्रेरी है वो इन्हीं को ही बोला जाता है। वैसे तो अगर आप देखो तो ये राजा राजा दी फर्स्ट के टाइम पे भी आया था, जब वो तमिलनाडु पे रूल कर रहे थे राजा राजा दी फर्स्ट। इनका रूल कब से कब तक था, तो इनका रूल था 985 से लेके 1014 AD। तो पहला अटैक उसका गजनवी का इन्हीं के टाइम पे हुआ था, लेकिन मेन अटैक उसका मेन जो था, हाँ, वो 1015 में हुआ था वो, ठीक है, पहला। तो ये इस वजह से इनका कंटेम्प्रेरी बोला जाता है राजेंद्र दी फर्स्ट का, ओके। अगर वो ऑप्शन में नहीं होंगे राजेंद्र चोला फर्स्ट, देन राजा राजा दी फर्स्ट होंगे ऑप्शन में, वो टिक करना है आपको। तो ड्यूरेशन भी ध्यान रखना है, 985 से 1014 AD एंड 1014 से लेके 1044 AD। यानी कि ऊपर अभी कौन सी डायनेस्टी रूल कर रही होगी सर, पाल डायनेस्टी होगी। सेना डायनेस्टी तो 12th सेंचुरी AD में आती है। 12th सेंचुरी AD का मतलब है 1100 से लेके 1200 का जो टाइम पीरियड है वो 1204 में तो खत्म ही हो जाती है वो डायनेस्टी। लक्ष्मण सेन को हरा ही देता है बख्तियार खिलजी, ठीक है। तो ये टाइम ड्यूरेशन चल रही है 1100 से 1200 सेना डायनेस्टी का वो है। उसके पहले तो आपका यहाँ भी पाल डायनेस्टी चल रही होगी यहाँ पे, ठीक है, ओके। ये बिल्ड गंगई कोंडा चोलापुरम एज द न्यू कैपिटल। हराने के बाद गंगा को कोंडा, मतलब मैंने बताया था कोंडा का मतलब कॉन्करर, गंगा को कॉन्कर किया इन्होंने, ओके। देन राजा धीराज वन, अब ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट रूलर नहीं है इसमें, ठीक है। राजा धीराज द फर्स्ट, राजेंद्र द सेकेंड, वीरा राजेंद्र, कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। कुलोटुंगा फर्स्ट ध्यान रखना, ही यूनाइटेड चोला एंड ईस्टर्न चालुक्य लिनेजेस। तो ये इंपॉर्टेंट है कि ये चोला और ये जो ईस्टर्न, देख रहे हो चालुक्य साहब बादामी पुलाकेसिन 2 भाई को बोले भाई यहाँ बैठो तुम, ठीक है, हम मेन एम्पायर संभालते हैं। मेन एम्पायर चला गया, राष्ट्रकूट आए वो भी चले गए, लेटर चालुक्याज आ गए, यहाँ ये बने हुए हैं अभी ईस्टर्न चालुक्याज। तो ईस्टर्न चालुक्या के लीनिएज से ही माना जाता है ये बिलोंग करते हैं कुलोटुंगा। तो इन्होंने इन दोनों एम्पायर को क्या किया, यूनाइट किया, चोलास को और ईस्टर्न चालुक्याज, जो चालुक्याज और वेंगी थे। एंड यू फोकस ऑन एडमिनिस्ट्रेशन रादर देन एक्सपेंशन। तो ये बस एक फैक्ट इनके रिगार्डिंग ध्यान रखना है, और तो कुछ ये सब आपसे पूछेगा नहीं है, बड़े जर्नलिस्टिक टाइप के ये हैं, ठीक है। ये सब कुछ याद नहीं करना है, पहला वाला ध्यान रखना है यहाँ पे फैक्ट। इनके सारे फैक्ट ध्यान रखने हैं, इनके भी ऑलमोस्ट सारे फैक्ट ध्यान रखने हैं राजा राजा वन के। ये दो ही इंपॉर्टेंट रूलर हैं, राजा राजा दी फर्स्ट और राजेंद्र चोला दी फर्स्ट, बिकॉज ये अपनी एफिशिएंट नेवी के लिए जाने जाते हैं, ठीक है। क्योंकि नेवी नहीं होगी तो आप खुद सोचो श्री विजय एम्पायर को कैसे कॉन्कर कर लेंगे। यहाँ पर मैप पे कहीं बना नहीं हुआ है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे आप देख लो, यहाँ पे था श्री विजय एम्पायर, तो कैसे कॉन्कर कर लेंगे अगर एफिशिएंट नेवी होगी ही नहीं तो, ठीक है। चलो, तो लेटर चोलास कोलोटुंगा से लेकर राजेंद्र थर्ड धीरे धीरे डिक्लाइन हो गया। चोलास फॉट अगेंस्ट द चालुक्याज ऑफ जो कल्याणी थे, उनके अगेंस्ट इन्होंने लड़ाई लड़ी। चोला एम्पायर डिक्लाइन ड्यूरिंग द अर्ली पीरियड ऑफ द 13th सेंचुरी। प्लेस ऑफ चोला की जगह आ गए थे पांड्या और होयसाल, इनकी जगह पांड्या आ गया और ऊपर होयसाल ऑफ हालेबीडु, ठीक है, जो कि चालुक्याज ऑफ कल्याणी के फ्यूडेटरी थे वो आ जाते हैं, ठीक है, और ककातियाज भी आ जाते हैं। द प्लेस ऑफ लेटर चालुक्याज वॉज टेकन बाई यादव एंड ककातियाज। लेटर चालुक्य की पोजीशन ले ली थी यादव ने और ककातियाज ने, यादव ऑफ देवगिरी और ककातियाज ऑफ वारंगल, और चोला की जगह ले ली थी पांड्या होयसाल, ठीक है। तो आगे जब हम पढ़ेंगे, कल से मिडिवल हिस्ट्री शुरू होगी, इस्लाम रूल शुरू होगा, तो हम देखेंगे दिल्ली सल्तनत का जो अलाउद्दीन खिलजी है उसने किस तरीके से हराने का काम किया सबको, ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी का एक मिलिट्री कमांडर था मलिक काफूर, उसने पांड्यास को भी हराया, होयसाल को भी हराया, यादव को भी हराया, ककातिया को भी हराया, सबको हरा के आया था वो, ठीक है। वो हम आगे जब खिलजी के बारे में पढ़ेंगे तो वहाँ पे देखेंगे, ठीक है।
चोला गवर्नमेंट की बात करेंगे, चोलाज आर नोन फॉर द लोकल एंड द विलेज गवर्नमेंट, ठीक है, अपने डिसेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन के लिए जाने जाते हैं। डिसेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन इनका ऐसा था जहाँ पे सेंटर तो स्ट्रांग था लेकिन फिर भी पावर मतलब पावर का डेवोल्यूशन था, पावर नीचे भी थी, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ ध्यान रखना, जो ये सेना वाले थे ना, सेना वाले, इनकी हाईली सेंट्रलाइज्ड मोनार्की हुआ करती थी, हाईली सेंट्रलाइज्ड था इनका सिस्टम, हाईली सेंट्रलाइज्ड था और वो भी मोनार्की थी, ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। ओके, चलो, ओके। और परंटक वन ने डिफीट किसको किया था, क्यों, वन अगेंस्ट पांड्यास, कौन थे, तो ध्यान रखना, मारवर्मन राजसिम्हादित्य, ये इस पांड्या का नाम था जिनको हराया था, ठीक है। ओके, अब आते हैं जो चोला का एडमिनिस्ट्रेशन, प्रशासन, तो ध्यान रखना है हमें प्रशासन के बारे में क्या, हाँ जी, तो प्रशासन के बारे में ध्यान ये रखना है कि किंग की अथॉरिटी थी, उसके पास काउंसिल ऑफ मिनिस्टर थे जो उसको एडवाइस करते थे। जैसे आज कमेंट में बताओ कि कौन सा आर्टिकल है जो बोलता है कि देयर शैल बी अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर टू एडवाइज प्रेसिडेंट, बताओ। ये प्रेसिडेंट कौन है, हेड है, प्रेसिडेंट इज लाइक द किंग, प्रेसिडेंट इज द हेड ऑफ आवर कंट्री, तो उसको काउंसिल ऑफ मिनिस्टर असिस्ट करते हैं। कौन से आर्टिकल में लिखा हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन के, तो चोला एम्पायर वॉज डिवाइडेड इंटू मंडलम, जो चोला एम्पायर है वो कुछ मंडलम में डिवाइडेड था, मंडलम मतलब प्रोविंसेस। ये मंडलम फर्दर डिवाइडेड थी वलनाडु, नाडु, कुर्रम और उर, ठीक है। ये जो मंडलम है, जो प्रोविंसेस हैं, ये किस में डिवाइड थी, वलनाडु में, वलनाडु यानी कि डिस्ट्रिक्ट हो गई, ये फर्दर सब डिस्ट्रिक्ट में डिवाइडेड था नाडु में, देन ये कुर्रम था आपका, ठीक है, ये अगेन सब डिवीजन है, और उर हो गई आपके गांव, ठीक है, प्रोविंस इनटू डिस्ट्रिक्ट, सब डिस्ट्रिक्ट, देन ये आपका सब डिवीजन हो गया, डिस्ट्रिक्ट से भी छोटा, यानी सर्टेन ग्रुप ऑफ विलेजेस, एंड उर इज लाइक योर विलेज। तो ये पूरा हायरार्की है ऊपर से नीचे तक का, ओके। और ये ध्यान रखना कि यहाँ पे कमेटी होती थी, जो पूरा प्रशासन है वो कमेटी के थ्रू चलता था। ईच असेंबली फंक्शन थ्रू कमिटीज सच एज एरीवरियम, तत्तावरियम, पॉनवरियम, न्यायवरियम, न्याय जस्टिस, पॉन गोल्ड एंड जस्टिस, तोता मतलब गार्डन, तोता गार्डन में ही तो होगा, ठीक है, न्याय जस्टिस साफ साफ समझ में आ रहा है, एरी टैंक और इरी, ऐसे याद कर लो, इरीगेशन इरीगेशन, तोता गार्डन में होगा, न्याय जस्टिस, पॉन, ठीक है, गोल्ड एंड फाइनेंस, ठीक है। मेंबर्स आर सिलेक्टेड थ्रू द कुडा वोलाई सिस्टम, कुडा वोलाई मतलब लॉटरी मेथड होता है, जो उत्तरा मेरूर इंस्क्रिप्शन में, यानी कि ये जो आपको चिंगलेपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ तमिलनाडु में देखने को मिलेगा, वहाँ पे मेंशन्ड है किस तरीके से इलेक्शन होते थे। चिंगलेपुट है आपका जगह तमिलनाडु में, वहाँ पे तो एक्चुअली में लॉटरी सिस्टम होता था। पहली बात तो चुनाव में वही खड़े हो सकते हैं जिनके पास प्रॉपर्टी है, लैंड है, ठीक है, वही लोग खड़े हो सकते हैं जिनके पास एटलीस्ट प्रॉपर्टी लैंड है। फिर होता क्या था कि काइंड ऑफ पत्तियों में ऐसे बॉक्स में डाला जाता था नाम लिख के, और फिर एक लड़के को बुलाया जाएगा, वो निकालेगा पत्ती, और जिसका नाम निकल आया वही रूलर बन जाता था, मतलब काइंड ऑफ उस कमेटी का हेड बन जाता था, सॉरी। तो ये है कुदावलाई सिस्टम जो लॉटरी मेथड कहलाता है, ठीक है। दीपक अत्री जी, बुलेट PDF परमार एकेडमी ऐप से मिलेगी, फ्री कंटेंट सेक्शन में आप जाएंगे तो वहाँ से, ठीक है। तो ये चीज़ क्लियर हो गई। और अग्रहार वॉज लैंड डोनेटेड टू द ब्राह्मण्स, उर होती थी कॉमन लोगों की असेंबली होती थी, सभा होती थी, जो लर्नड ब्राह्मण्स लोगों की असेंबली होती थी उसको सभा बोलते थे। तो उर हो गई कॉमन लोगों की, सभा हो गई ब्राह्मण्स की। जैसे वैदिक काल में भी हमने देखा था सभा समिति विदट, सभा क्या थी, सभा क्या थी, तो सभा थी लर्नड ब्राह्मण्स की असेंबली, तो वैसे यहाँ पे भी है, ठीक है, सभा लर्नड ब्राह्मण्स की। कोदावलाई सिस्टम के बारे में ध्यान रखेंगे, जो कि मेंशन है उत्तरा मेरूर इंस्क्रिप्शन, जो कि आपको तमिलनाडु में देखने को मिलेगा, ठीक है। चलिए आगे आते हैं, अभी आगे बढ़ते हैं, ओके। ओके, तो अब आते हैं लैंड डोनेशंस ड्यूरिंग दी चोला पीरियड, चोल काल के दौरान भूमि दान पे आते हैं अभी हम लोग, ओके। It was written in palm leaf, that's why it is called as Kudovalai system. मनीषा वेंकटेशन, ओके, यस, वो पाम लीफ में लिखा जाता था, बिल्कुल। आप तमिलनाडु से ही हो गया, क्लियर है, ठीक है। अब आते हैं यहाँ पे जो लैंड डोनेशन हुआ करते थे। तो अभी तक हमने क्या चोला एम्पायर के बारे में पढ़ा, उसको थोड़ा सा रिवाइज करते हैं, समराइज करते हैं, ठीक है। टू समराइज, हमने देखा कि यहाँ पे सबसे पहले विजयलया चोला आते हैं, जिन्होंने कावेरी डेल्टा को मुत्तरैयार के कंट्रोल से अपने कंट्रोल में लाए और निशुम्बा सिद्धिनी गॉडेस के लिए एक मंदिर बनाने का काम किया, विजयलया चोला ने, ठीक।
इनके बाद आते हैं आदित्य द फर्स्ट, इन्होंने पांड्या को हराया। प्रंटक वन, इन्होंने भी पांड्या को हराया, कुछ श्रीलंका के रूलर्स को भी हराने का काम किया। ज़्यादा कुछ इनके बारे में जानने की ज़रूरत नहीं है, बस इतना ही। मेन तो राजा राजा द फर्स्ट और हमें राजेंद्र चोला फर्स्ट के बारे में जानना है, ठीक है। तो अगर बात करें राजा राजा द फर्स्ट, तो इन्होंने श्रीलंका में काइंड ऑफ एक्सपेडिशंस कैरी किए, भले पूरे तरीके से कॉन्कर ना कर पाए हों। मालदीव्स में भी किए, भले पूरी तरीके से कॉन्कर ना कर पाए हों, जो इनके बेटे राजेंद्र चोला फर्स्ट ने करने काम किया। इन्होंने टेम्पल्स बनाए, जो अगेन अभी हम आगे देखेंगे, और इन्होंने जो शैलेंद्र राजा थे उनको अलाउ किया कि वो नागपट्टिनम में बुद्धिस्ट एक टेम्पल या फिर मोनास्ट्री बनवा सकते हैं, ठीक है। और इस मोनास्ट्री को कहा गया क्या, चूड़ामणि विहार। विहार होती मोनास्ट्री जहाँ पर मंक्स जो लोग हैं वो रहते हैं। चैत्य क्या होता है जरा बताइए कमेंट में, व्हाट इज चैत्य। तो राजेंद्र फर्स्ट की अगर बात करें, इनके बेटे हैं जिन्होंने पूरी तरीके से श्रीलंका को कॉन्कर किया, जिन्होंने जो विजय एम्पायर था जहाँ शैलेंद्र डायनेस्टी का रूल था उसको पूरी तरीके से इन्होंने कॉन्कर करने का काम किया। बिकॉज पहले तो इनके रिलेशंस अच्छे थे उस डायनेस्टी के साथ, लेकिन बाद में राजेंद्र चोला फर्स्ट के टाइम पे रिलेशंस ख़राब हो गए थे। ही वॉज द कंटेम्प्रेरी ऑफ महमूद ऑफ गजनवी, और इन्होंने गंगईकोंडा चोलापुरम की एक सिटी स्टैब्लिश करी, उसको अपना राजधानी बनाया और टाइटल लिया गंगईकोंडा चोला का, यानी वो चोला इसने गंगा को कॉन्कर कर लिया हो, ठीक है। चलो देन उसके बाद ये कुलोटुंगा है, इनके बारे में ध्यान रखना। चोला ईस्टर्न चोलास को, चालुक्या को ये क्या किए थे, यूनाइट किए थे। बाकी तो और ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, बस किनकी कौन जगह ले लिए थे। इनका एडमिनिस्ट्रेशन डिसेंट्रलाइज था, जहाँ पे लोकल विलेज लेवल पे भी असेंबलीज बनी हुई थी। असेंबली एरीवरियम, तोतावरियम, पौनावरियम, न्यायवरियम, ठीक है। और मेंबर्स किसके थ्रू सेलेक्ट होते थे, कुडो वाला जो सिस्टम होता था उसके थ्रू ये सेलेक्ट होते थे, जहाँ पाम लीफ में नाम वगैरह लिखा जाता था, ठीक है। चलो अग्रहार लैंड डोनेट जो करी जाती थी ब्राह्मण्स को, उत्तरामेरूर चोला डायनेस्टी का जो इंस्क्रिप्शन जो चिंगलेपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ तमिलनाडु में देखने मिलेगा। अब लैंड डोनेशंस क्या क्या हुए थे चोला पीरियड के टाइम पे, वो थोड़ा सा ध्यान से समझिए। तो लैंड डोनेशंस में हुआ था ब्रह्मदेव, ठीक है। लैंड डोनेशंस ब्रह्मदेव, जो ब्राह्मण्स को लैंड डोनेट करी जाती थी उसको ब्रह्मदेव बोला गया। वेलन वगई जो नॉन ब्राह्मण्स को या पेजेंट्स को जो डोनेट करी गई लैंड, उसको वेलन वगई बोला जाता था। देवदान क्या होता था, लैंड डोनेटेड टू टेम्पल्स, जो टेम्पल्स में यानी कि जो मंदिरों को दान दी गई भूमि उसको देवदान, देवों को दान दी गई है, टेम्पल्स को दान दी गई है। पल्ली छंदम जैन मंक्स को, जैन कम्युनिटी को दिया गया है। शाल भोग, ऐसे शाल भोग और ऐसे स्कूल, ऐसे साल भोग और ऐसे स्कूल, ठीक है। तो ये लैंड किस किस को डोनेट करी गई, ध्यान रखना, ब्राह्मण्स को, वेले लोगों को, मतलब ऐसे याद कर लो, जो पेजेंट्स हैं, जो नॉन ब्राह्मण्स वो वेले हैं, ठीक है। देवदान देवों को यानी टेम्पल्स को, पल्ली छंदम यानी जैन कम्युनिटी को, शाल भोग लैंड डोनेटेड फॉर दी स्कूल के मेंटेनेंस के लिए, ऐसे शाल भोग और ऐसे स्कूल। दो तरीके के टैक्स यहाँ पर लगाए गए थे, वेटी और कदमई। वेटी होता था फोर्स लेबर, बंधुआ मजदूरी, और वो बंधुआ मजदूरी करवाई जाती थी, ठीक है, लोगों से अगर उन्होंने नहीं टैक्स पे किया है तो, या फिर काइंड ऑफ वो एक तरीके का टैक्स ही था वो, ठीक है, जो फोर्स लेबर था। कदमई की बात करेंगे तो ये लैंड रेवेन्यू के फॉर्म में एक्सट्रैक्ट किया जाता था टैक्स, तो वेटी फोर्स लेबर और कदमई लैंड रेवेन्यू। अब आते हैं जो ग्रेट लिविंग चोला टेम्पल्स हैं उनको थोड़ा सा समझते हैं, ठीक है। सर न्यू ईयर में न्यू ईयर का हॉलीडे कब तक है, न्यू ईयर का हॉलीडे, अच्छा न्यू ईयर का हॉलीडे रात तो है आज, जैसे अच्छा आज तो इकोनॉमिक्स का भी लेक्चर है शाम को, तो आज रात तक ही है न्यू ईयर का हॉलीडे। ओके चलो अभी आते हैं ग्रेट लिविंग चोला टेम्पल पे। 3 मंदिर हैं, ठीक है, 3 मंदिर हैं ये आपके, 2 बृहदेश्वर में हैं, सॉरी 2 बृहदेश्वर हैं और एक ऐरावतेश्वर है। बृहदेश्वर 2 मंदिर हैं टोटल, एक तो है तंजौर में जो इनकी कैपिटल थी, तंजौर में, ठीक है। जो राजा राजा दी फर्स्ट ने बनवाया, इसीलिए इसको राजराजेश्वर मंदिर के नाम से भी जानते हैं। और एक है गंगईकोंडा चोलापुरम में, जिसको राजेंद्र चोला वन ने बनवाया। बहुत आसान है, क्यों, क्योंकि गंगईकोंडा चोला का टाइटल किसने लिया था, ये सिटी किसने स्टैब्लिश करी थी, राजेंद्र चोला फर्स्ट ने, तो उन्होंने बनवाया। और ऐरावतेश्वर मंदिर जो आपको देखने को मिलेगा, ये कहाँ पर है, ये तो तंजावर में है, ये आपका गंगईकोंडा चोलापुरम, और ये है दरासुरम में,
ये पूरा रथ के शेप में बना हुआ है मंदिर। ऐसी कई सारी चीज़ें जो अभी तक पता नहीं चली ऐसा क्यों है। लाइक एक कैप्सूल टाइप है, वहाँ पे भगवान शिव की मूर्ति टाइप ऑफ बनी हुई है, ठीक है। तो ये बहुत सारी इंट्रिकेट कार्विंग्स यहाँ पे देखने मिलती हैं। तो देन आते हैं राजा राजा दी सेकेंड। तो ये सब जो है यहाँ पे ये बनाते हैं, और ये जो है यूनेस्को में 1987 में इनको रिकग्नाइज़ किया गया था एज यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। कब? 1987 में, 1987 में, 1987 में। इसको 2004 में, इसको 2004 में, ठीक है। इसको 1987 में, इन दोनों को 2004 में यूनेस्को को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा मिला। ये कहाँ है? दरासुरम में, ठीक। तो ये आप देख सकते हैं, दीज आर टॉल गेटवे। इनको क्या बोलते हैं? इनको बोलते हैं गोपुरम। दूर से ही दिख जाते हैं ये मंदिर, ठीक है। यहाँ ये गोपुरम है, टॉल गेटवे है, ठीक है। और ये है शिव टेम्पल गंगई कोंडा चोलापुरम वाला। देख सकते हैं नंदी जी बाहर ही बैठे हुए हैं यहाँ पे, ठीक है। ये विमान है आपका, ये कैपस्टोन है, शिखर, ठीक है, जिसको कुंभम बोला जाता है यहाँ पे। एंड नंदी प्लेस्ड आउटसाइड, और यहाँ पे आसपास टैंक भी देखने मिलेगा आपको। और इनका जो प्लान होता है यूजुअली इलिप्टिकल होता है, जिसको हम गज पृष्ठ बोलते हैं। ये एक फैक्ट है, एक बार एसएससी एग्जाम पूछा गया था, ठीक है। तो थोड़ा इसको देख लेंगे, ठीक है, कि अब इन द अर्ली 11th century चोला किंग राजेंद्र चोला वन बिल्ट अ शिव टेम्पल एंड फिल्ड इट विद अ सन पेडेस्टल सीज्ड फ्रॉम चालुक्यास। डायरेक्टली जो है क्वेश्चन इस तरीके से पूछा गया है, ओके। अ पेडेस्टल फ्रॉम चालुक्यास, ये क्वेश्चन पूछा गया था, फिर ये मैंने एक्स्ट्रा इंक्लूड किया है कि अगर ये पूछ ले तो। वैसे तो टीसीएस के टाइम पे पूछा गया था, अब पता नहीं पूछे कि ना पूछे, बट फिर भी देख लीजिए बिकॉज डायरेक्ट एनसीईआरटी से है ये लाइन्स, ठीक है। तो अ पेडेस्टल फ्रॉम चालुक्यास, अ गणेश स्टैच्यू फ्रॉम सेवरल स्टैच्यूज, Ganesh statue and several statues of Durga, a Nandi statue from the eastern Chalukyas, and an image of Bhairav and Bhairavi from the Kalinga, Odisha, and a Kali statue from the Pal of Bengal। ये सब ये लेके आए थे राजेंद्र चोला वन, बिकॉज इन्होंने बहुत टेरिटोरियल एक्सपेंशन किया था, एक्सपीडिशंस कैरी ऑन किए थे, तो कैरी आउट किए थे, तो वहीं से लेके आए थे। अब जो है ये जो टेम्पल है ना, बृहदेश्वर वाला मंदिर, यहाँ से हमें मिलता है ये क्या है? ये शिव दक्षिण मूर्ति है, शिव दक्षिण मूर्ति का पोर्ट्रेट है ये क्या है? शिव दक्षिण मूर्ति। शिव जी दक्षिण की ओर मुख करके बैठे हुए हैं। दक्षिण की ओर करके कभी मुख करके बैठा नहीं जाता है, भगवान को कभी बिठाया नहीं जाता। क्यों? क्योंकि वो जो दक्षिण है, दक्षिण द्वार है, उसको मौत का द्वार बोला जाता है हिंदू धर्म में, मौत का द्वार। लेकिन भगवान शिव यहाँ पे मौत से ये दिखा रहे हैं कि डर नहीं रहे हैं, मौत से नहीं डर रहे हैं। और आप देखेंगे, ठीक है, ये ऐसा नहीं कि सिर्फ ऐसी पिक्चर में, आप किसी भी पिक्चर में देखेंगे जो शिव दक्षिण मूर्ति की पिक्चर होगी, भगवान शिव के फेस पे हल्की सी स्माइल होगी, जो ये दिखा रहा है कि कैसे वो अपने आप में काइंड ऑफ कॉम्प्लिसेंट हम बोल सकते हैं, अपने आप में खुश हैं वो, हाँ। और किसी एक्सटर्नल फैक्टर पे डिपेंडेंट नहीं है अपनी खुशी के लिए। हर एक छोटी छोटी चीज़ किसी ना किसी चीज़ को तो शोकेस करती है। इनका लेफ्ट पैर राइट पैर में रखा हुआ है, राइट पैर ये कोई तो लेटा हुआ है यहाँ पे। कौन है ये है अपासमारा। ये कोई भगवान नहीं है, ये डीमन है। ये एक तरीके से असुर है, बड़ा छोटा असुर है अपासमारा। ये बड़ा छोटा ड्वार्फ असुर है ये, ठीक है। मुंह बड़े वाला है और जो शरीर है वो छोटे वाला है। अपासमारा इज़ अ डीमन ऑफ आलस, डीमन ऑफ इग्नोरेंस, ईगो, ठीक है। तो इग्नोरेंस हो गया, ईगो हो गया, इन सब का डीमन है ये। इसको अपासमारा ही है। इसको अपने दाएं पैर से इन्होंने दबा के रखा हुआ है। और ये सब ऋषि मुनि बैठे हुए हैं जो इनसे काफ़ी उम्र में बड़े हैं, बिकॉज यहाँ पे शिव जी के जो पोर्ट्रे है, अगेन कोई भी पोर्ट्रे आप देखोगे शिव दक्षिण मूर्ति का, बड़ा यंग दिखाया गया है इनको। और ये सब ऋषि मुनि इनके आसपास बैठे हुए हैं शिव जी के। तो ये पोर्ट्रे मिलता है इस बृहदेश्वर मंदिर से, क्योंकि ये तीनों मंदिर हैं ये शिव जी के मंदिर हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तीनों ही मंदिर शिव, और ये ऐरावतेश्वर है जो रथ के शेप में है। ये भगवान शिव का नटराज का मूर्ति है जो ब्रॉन्ज का बना हुआ है, जो चोलास के यहाँ पे टाइम से हमें मिला है। ये ड्वार्फ असुर है ये, ठीक है। तो ये एक असुर है अपासमारा, ठीक है। तो भगवान शिव की अगर बात करेंगे तो यहाँ पर एक कॉस्मिक डांस कर रहे हैं, ठीक है। कॉस्मिक डांस है ना, गॉड, जनरेटर, ऑपरेटर, डिस्ट्रॉयर। उसमें डिस्ट्रॉयर किसको बोला जाता है? भगवान शिव को ही बोला जाता है ना। तो यहाँ पे भी ये कोई तो लेटा हुआ है, ये वही है डॉफ अपना, ठीक है, अपासमारा, है ना। ईगो, इग्नोरेंस, आलस का जो ये है ना, उसको कुचलो। तुम भी कब कुचलोगे? कब नहाओगे? क्यों? कितने लोग यहाँ बिना नहाए बैठे हुए हैं क्लास में? क्या मतलब? आप बताओ पहले।
देखो यार, मैं रोज़ तो नहाता हूँ, ठीक है, मैं रोज़ नहाता हूँ, लेकिन बस आज ही बस नहीं नहाया। देखो आज ही यार, तौबा तौबा तौबा, मैं रोज़ नहाता हूँ, बस आज ही जो है कुछ तो है मतलब, ठीक है। तो इसी वजह से कुछ कारण है, इसी वजह से नहीं नहाया। ऐसा आलस की वजह से मैंने नहीं नहाया, ऐसा नहीं कि मैंने आलस की वजह से मैंने ना, कुछ तो है थोड़ा सा काम, उसकी वजह से नहीं नहाया, है ना। तो ये है, तो ये कौन है, हमारे भगवान शिव जी हैं। आप देख सकते हैं इनका कौन सा पैर उठा हुआ है। अगेन लेफ्ट पैर जो है इनका उठा हुआ है, दाएं पैर से इन्होंने अपासमारा को कुचल के रखा हुआ है। यहाँ पर इनका डमरू हमें देखने को मिल जाएगा और ये तांडव कर रहे हैं। ब्रॉन्ज का बना हुआ है, लॉस्ट वैक्स टेक्निक यहाँ हमें देखने को मिलती है। जो चोलाज थे वो ब्रॉन्ज के स्कल्पचर्स उन्होंने बनाए, जैसे कि ये लॉस्ट वैक्स टेक्निक से। लॉस्ट वैक्स टेक्निक क्या होती है, पहले मोम के शेप में इसको बना लिया गया होगा, ठीक। फिर मोम के आसपास मिट्टी जो क्ले टाइप होती है, उस क्ले को चिपका दिया गया होगा। फिर उसको गर्म कर किया गया होगा तो मोम पिघल गई होगी। फिर वो खोखला मिट्टी का बन गया होगा। फिर उसमें ये ब्रॉन्ज जो मेटल है उसको डाला गया होगा। फिर मिट्टी को हटा दिया गया होगा और ये बन गया होगा इस तरीके से। चोलाज वर नोन फॉर द स्प्लेंडेड ब्रॉन्ज स्कल्पचर्स। ओके 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 ओके, ठीक है। तो लेक्चर होता है हमारा ख़त्म। बस ये 1-2 टेम्पल्स देख लो, बिकॉज आगे हो सकता है हम ना देखें, तो इसलिए यहाँ बता देता हूँ मैं कि टेम्पल में ही, क्योंकि बार अभी हम देख रहे थे टेम्पल्स के बारे में। तो टेम्पल है मारू गुर्जर, जो स्टाइल है टेम्पल आर्किटेक्चर का, ये सोलंकीज ने डेवलप किया था, जो चालुक्यास के फ्यूडेटरी थे। कहाँ, गुजरात में। मारू गुर्जर स्टाइल ये होती है, देख रहे हो ना, तो विमान लग रहा है ना, तो कहीं शिखर लग रहा है, थोड़ा सा अलग टाइप का आर्किटेक्चर है। इसको बोलते हैं मारू गुर्जर। किसने डेवलप किया, सोलंकी या चालुक्य भी लिख के आ सकता है। कहाँ पे, गुजरात राजस्थान। ये मंदिर जैसे दिलवाड़ा जैन मंदिर है ये, ठीक है, माउंट आबू की पहाड़ियों में। माउंट आबू आपको पता है ना, अरावली जो पहाड़ियाँ हैं वहाँ की हाईएस्ट पीक है। कितनी हाइट है ज़रा बताइए माउंट आबू की। तो यहीं पे दिलवाड़ा जैन टेम्पल, ओके, और यहीं पे ही जो है देखने को मिलेगा। ये सोमनाथ का मंदिर है, ये भी मारू गुर्जर स्टाइल में देखने को मिलेगा। देख सकते हैं जहाँ पर बहुत सारे पिलर्स होते हैं, बहुत 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 सारे पिलर्स होते हैं यहाँ पर, और बड़ा फैला हुआ होता है ये, ठीक है, मारू गुर्जर। ये सोमनाथ का मंदिर है जो महमूद ऑफ गजनवी लूटता है इसको, ठीक है, 1025 AD में। तो यहाँ पे होता है हमारा, ये ख़त्म क्यों नहीं होता है भाई, मोढेरा सन टेम्पल, ठीक है, ये भी मारू गुर्जर स्टाइल में है। ये सन टेम्पल है कहाँ पर, मोढेरा गुजरात में। ओके सर, अपासमारा जी की कृपा हम पे बरस रही है। तुम लोग अपासमारा ही तो हो। हम्म ठीक है। तो ये सब वही यहाँ पे मारू गुर्जर में। और इसको भी किसने बनवाया था, इसको मोढेरा सन टेम्पल को, इसको भीम द फर्स्ट थे, ठीक है, या फिर भीमदेव भी बोलते हैं। अभी हम देखेंगे, जब कल पढ़ेंगे ना मोहम्मद गौरी, उसको हराने का काम किए थे लोग, भीमदेव लोगों ने, जो सोलंकी डायनेस्टी के रूलर्स थे, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, विलेज का था, सॉरी टेम्पल का आर्किटेक्चर था, इसलिए बता दिया यहीं पे ही आपको। ओके चलो, तो यहाँ पे लेक्चर होता है ख़त्म। अब जिसको भी चाहिए यहाँ पर नोट्स, रिकॉर्डिंग ऑफ द लेक्चर, क्विजेस, प्राइवेट टेलीग्राम ग्रुप, सारी चीज़ें आपने मिल जाएंगी। बहुत लोग बोल रहे थे रिगार्डिंग द, पूछ रहे थे रिगार्डिंग द न्यू ईयर का, सर कूपन ओपन ओपन। तो देखो आज एक कल में तो कूपन नहीं है, बट बिकॉज न्यू ईयर का माहौल है, ठीक है। माउंट आबू कब आ रहे हो, कब बुला रहे हो, आना तो है ही है 11/11। तो क्योंकि न्यू ईयर का माहौल है, परमार क्लिप्स वाले चैनल पे 1 लाख होने वाले हैं। कितने हो गए हैं अभी, देखते हैं कितने हो गए परमार क्लिप्स वाले में। परमार क्लिप्स वाले हो गए 96.5। तो मोस्ट प्रॉब्ली शायद आज कल में हो जाएंगे, आज कल में, आज ही करवा दोगे तो ज़्यादा सही रहेगा, है ना। तो 1 महीने पहले चैनल स्टार्ट हुआ था, इतनी जल्दी इतना भयंकर आप लोगों का रिस्पॉन्स मिला, अच्छा कि 1 लाख। एक और सिल्वर प्ले बटन आ जाएगा। देखो कितने हैं अभी, 2 3 सिल्वर है और 1 गोल्ड है, एक और आ जाएगा, फिर एक सफ़र का आएगा। ओके, तो वो भी है, और 2 मिलियन भी होने वाले इस चैनल पे। तो जैसे ही इस चैनल पे 2 मिलियन होगा, क्योंकि 2 मिलियन पे कुछ तो देना पड़ेगा, क्योंकि हमने 1 मिलियन पे भी दिया था। देखो 2 ही अवसर ऐसे होते हैं, या तो फर्स्ट में होता है, फर्स्ट में को आपको पता है क्यों मिलता है ना कूपन, और या तो फिर कुछ ऐसा हम चैनल पे माइलस्टोन हिट करें, या दिवाली हो। ये 2-3 अवसर होते हैं, बाकी तो ऐसा न्यू ईयर पे तो मैंने मना ही कर दिया था। तो जैसे ही 2 मिलियन होंगे इस चैनल पे, तो न्यू ईयर मान लो, परमार क्लिप्स का 1 लाख मान लो, या इस चैनल का 2 मिलियन मान लो,
इस उपलक्ष्य में आपको जो है देखने को मिल जाएगा कूपन कोड, लेकिन अभी आजकल में तो नहीं है, ठीक है सर। 13 और 14 को हॉलीडे करोगे ना, क्यों? अच्छा, वो संक्रांति की वजह से। चलो, अनुराधापुरम ने कहा था इसको, तो एक सेकेंड ऊपर चलो। अनुराधापुर श्रीलंका में था, ये जो सिलोन अभी हम पढ़ रहे थे वो अनुराधापुर ही था, ठीक है, कोई अलग किंगडम नहीं था, यहाँ पे ही था आपका अनुराधापुर, ठीक है। अनुराधापुर, ओके, अनुराधापुर यहीं पे था। यहाँ पर मंदिर भी आपको देखने को मिलेगा, अनुराधापुर मंदिर टेम्पल, ओके। चलिए भाई, तो बाकी आप परमा जी के बैच 4.0 से सारी चीज़ों का एक्सेस ले सकते हैं। बाकी इंग्लिश बैच भी है एंड कॉम्बो बैच भी है, ओके। अभी क्वेश्चंस लगा लेते हैं तो फायदे में रहेंगे। जाओ, करो पहला क्वेश्चन। जिन्होंने पहले कोर्स ले लिया उनका क्या, उनके लिए एक भोज का आयोजन करवाया जाएगा, ठीक है, और उतने रुपए का खाना खिलाया जाएगा। जैसे कि मान लो कि 200 रुपये का डिस्काउंट मिलेगा, 200 रुपये का कूपन दिया जाएगा, वाउचर दिया जाएगा। अब क्या करें, किसी ने अगर पहले ले लिया तो, इसीलिए पहले बता रहे हैं, इसीलिए पहले बता रहे हैं। अब मान लो कि कल मना कर रहे थे कि नहीं होगा, मान लो कल कूपन दे देंगे, तो कल तो मना कर रहे थे, हमने तो अभी ले लिया, इसीलिए बता रहे हैं पहले से ही कि अभी कोई नहीं है कूपन, 2 मिलियन पे आएगा, इसीलिए पहले बता रहे हैं। अब पहले ले लिया तो क्या मतलब सबको बुला बुला के रिफंड देंगे क्या हम? थोड़ा सोचा करो यार, तुम लोग एकदम फिर गुस्सा दिला देते हो। चोला इंस्क्रिप्शंस मेंशन several categories of land which of the following was meant for the maintenance of school। ऐसे स्कूल, ऐसे शालभोग, वेले लोग हैं कौन? पेजेंट्स, पेजेंट्स लोग जो हैं, ठीक है, पेजेंट्स हो गए, नॉन ब्राह्मण्स उनके। पल्ली चंदम, जैन्स को जो लैंड डोनेट करी जाती थी। द किंग ऑफ डांस इज अ डिस्क्रिप्शन ऑफ, किंग ऑफ डांस किसका डिस्क्रिप्शन है बताइए? नहीं नहीं, गुस्सा तो होना पड़ेगा। आज मैंने 8:30 सुबह स्नान कर लिया। अच्छा, तब तो आज 2 मिलियन हो जाएगा। हाँ, जैसे ही 2 मिलियन हो जाएगा, आज हो जाए, कल हो जाए, अभी हो जाए, वैसे ही तुरंत कूपन मिल जाएगा आपको, बिना ज़्यादा टाइम वेस्ट किए हुए। चलो, तो 18,000 ही बाकी हैं आई थिंक सिर्फ। तो त्रिमूर्ति एट एलिफेंटा केव्स, नो, ये आपका ये ब्रॉन्ज नटराज जो भी हमने देखा ना चोलास का, कहाँ गया भैया? चलो, among the following Chola kings conquered and annexed the Maldives। तो मालदीव्स किसने किया? मालदीव्स, ठीक है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द एंशिएंट हिंदू मेटल इमेजेस इन इंडिया। 11 हाँ, 80% डिस्काउंट क्यों भाई? 99.99% देंगे। द चोला पीरियड इज वेल नोन फॉर द एस्थेटिक एंड टेक्निकल फिनेस इन मेटल स्कल्पचर। चोल काल अपनी धातु मूर्ति कला के सौंदर्य और तकनीकी कौशल के लिए सुप्रसिद्ध है। बिल्कुल है। अब यहाँ कोई डेटा है, कोई फैक्ट है, कुछ इस तरीके का कुछ आपको देखने को मिल रहा है? डेटा, फैक्ट, एक्सट्रीम कीवर्ड, नहीं, कुछ नहीं देखने मिल रहा है, ठीक है, ओके। सर कल सीए होगा, चलो। The iconography and style of Chola metal images were similar to those of their stone counterparts। इस ऑप्शन में सी बोथ 1 and 2। जर्नलिस्टिक टाइप के स्टेटमेंट है, जनरली सही होते हैं ये, ठीक है, बिकॉज जर्नलिस्टिक है ये, है ना। Who among the following Chola kings among the following Chola kings encouraged the Shailendra ruler of Srivijay to build a Buddhist vihar in नागपट्टनम, ठीक है। हुआ मंग कौन चोला किंग थे जिन्होंने एनकरेज किया शैलेंद्र रूलर ऑफ श्री विजय को टू बिल्ड अ बुद्धिस्ट विहार इन नागपट्टनम? कौन थे वो? तो ये थे राजा राजा दी फर्स्ट, ऑप्शन नंबर बी, ओके। चलो अगला,
सर मेरे 4 अकाउंट हैं, चारों से सब्सक्राइब कर दूंगा। अच्छा हाँ, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ बीन इम्पॉर्टेंट अर्ली चोला पेंटिंग डिस्कवर्ड एट द बृहदेश्वर टेम्पल तंजौर इन 1931। निम्नलिखित में से कौन सी एक महत्वपूर्ण आरंभिक चोलकालीन चित्रकला है जिसकी खोज वर्ष 1931 में बृहदेश्वर मंदिर में तंजावुर में की गई थी। और जहाँ आज के लेक्चर में भी कुछ ज़्यादा नई चीज़ें थी, तो इसी वजह से जो नहीं होगा तो PDF है, परमार SSC का जो टेलीग्राम चैनल है वहाँ पर अपलोड करवा देंगे, ठीक है, ताकि अगर आपको जो भी चीज़ें हैं, जो लोग बैच में नहीं भी हैं तो भी नोट कर सकें, ठीक है। अगर उनको नोट करनी है तो नहीं होगा तो उसको हम बैच जो परमार SSC टेलीग्राम चैनल है उस पर अपलोड करवा देंगे, ठीक है। तो आप नोट कर सकते हैं, लेकिन वो ऐसा ही रहेगा आपका, आज के लिए रहेगा, तो आज भर में आप नोट कर सकते हो, पूरा टाइम मिलेगा आपको, ठीक है। तो वहाँ से कर सकते हो। बाकी जो लोग बैच में हैं तो उन लोगों के पास तो है, मिलता ही है आप लोगों को, है ना। चलो, तो अभी आते हैं यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ बीन इंपॉर्टेंट अर्ली चोला पेंटिंग। तो ये कौन थी? शिव एज योग दक्षिण मूर्ति। विच ऑफ द फॉलोइंग डायनेस्टीज ऑफ द साउथ इंडिया इशूड देयर डॉक्यूमेंट्स फर्स्ट इन प्राकृत एंड लेटर इन संस्कृत। पहले इन्होंने अपने डॉक्यूमेंट्स को प्राकृत में इशू किया, देन संस्कृत में, ठीक है। तो ये क्या है आपका? ये है आपका द चोलाज ऑफ तमिलनाडु, पांड्याज ऑफ पोस्ट संगम। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर चोलाज ऑफ तमिलनाडु, ठीक है। चोलाज ने अपने पहले प्राकृत में इशू किए, बाद में संस्कृत में। ओके, चलो। सर आज सुबह वॉक पे जाते हो तो विभूति नारायण मिश्रा से मिले हो? हम मिले तो नहीं है, लेकिन विभूति नारायण करके हमारे एक ज्योग्राफी के टीचर थे, लेकिन मुझे पता है तुम किस विभूति नारायण की बात कर रहे हो। Among the following led a successful military campaign against the kingdom of Srivijay, the powerful maritime state which ruled the Malay Peninsula। Malay Peninsula में जिन्होंने रूल किया था, सुमात्रा, जावा एंड नेबरिंग आइलैंड्स पे। बताओ कौन थे वो? ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। सर जी देखना, आप सिलेक्शन लेकर आपकी मुँह दिखाई करूँगा। अच्छा नहीं, सिलेक्शन पे तो है ही मुँह दिखाई। एक कोई बता दो, जितने भी सीजल वाले हैं, ठीक है, पहले जो सिलेक्शन ले गए, सबको किया मैंने, सबको इन द सेंस जिसने बोला है कि सर आपने प्रॉमिस किया था ऐसा ऐसा। मैं खुद से तो ऑब्वियस से बातें नहीं करूँगा, लेकिन जिसने बोला उसको मैंने किया है, ठीक है। जितने लोगों में, जैसे जितने लोगों ने पॉडकास्ट लिए हैं, ठीक है, 3-4 लोग पढ़े ना, सबको मैंने किया है। विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू नटराज ब्रॉन्ज स्कल्पचर ऑफ चोला पीरियड। तो शिव इज शोन बैलेंसिंग हिमसेल्फ ऑन हिज राइट लेग रिप्रेजेंटिंग तिरुभव। राइट लेग पे बैलेंस तो कर रहे हैं, लेकिन उसको तिरुभव नहीं बोलते हैं वो, ठीक है। शिवा इज सोन रेजिंग हिज लेफ्ट लेग इन भुजंग त्रासिता स्टांस रिप्रेजेंटिंग किकिंग अवे द इल्यूजन फ्रॉम द डिवोटीज माइंड। यस, ठीक है। फैटमैन की सेकेंड एडिशन अभी तो जल्दी फल्दी नहीं आएगी, ठीक है। तो इसलिए मैं बोलता रहता हूँ कि आप जो भी एडॉन्स हैं वो आप नोट कर लो, ठीक है, क्योंकि जल्दी फल्दी अभी तो नहीं आ रही है, टाइम लगेगा उस पर, ठीक है। तो शिव इज शोन बैलेंसिंग हिमसेल्फ ऑन इज राइट लेग रिप्रेजेंटिंग तिरुभव। तो तिरुभव को तो रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हैं, लेकिन लेफ्ट वाला जो लेग है वो भुजंग त्रासिता को दिखा रहा है, ठीक है, भुजंग त्रासिता को, जिससे वो इल्यूजन को किक कर रहे हैं। द मेन राइट हैंड होल्ड्स द डमरू, शिवाज फेवरेट म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। मेन राइट हैंड तो नहीं है, अपर राइट हैंड है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। एक बार देख लेते हैं, चलो, लेकिन आप एक बार देख लेना वहाँ पीछे करके, रुको मैं दिखाई देता हूँ। मेन राइट हैंड तो नहीं है। मेन राइट हैंड तो ये देखो, अब मेन राइट हैंड ये अपर वाला है ना, ये मेन राइट हैंड है, लोअर वाला, ठीक है, वो अपर वाला है आपका, दैट इज़ अपर वाला, ठीक है। तो इस वजह से ये अलग गलत हो जाएगा आपका। देख रहे हो कितना डिटेल में क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए क्वेश्चन करिए। रूलर को डायनेस्टी के साथ मैच करना, ननुक्का, जय शक्ति। तो ननुक्का जो है अभी चंदेल के बारे में पढ़ा नहीं है, कल पढ़ेंगे। तो ये फाउंडर थे, बिल्कुल सही है ये। जय शक्ति जो है चंदेल रूलर थे, ना कि परमार रूलर थे ये, ठीक है। नाग भट्ट दी सेकेंड वॉज अ प्रोमिनेंट रूलर ऑफ गुर्जर प्रतिहार, येस। एंड भोज जो थे वो गुर्जर प्रतिहार के थे, मिहिर भोज, ना कि राष्ट्रकूट के। तो 1 and 3 यानी कि ओनली 2 पेयर्स आर करेक्ट। एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस वॉज अ शिव टेम्पल नॉट कंस्ट्रक्टेड अंडर द पैटर्नेज ऑफ द चोला रूलर्स। चोला रूलर्स के पैटर्नेज में कहाँ पे टेम्पल नहीं बनवाए गए? चिदम्बरम, तंजावुर, गंगईकोंडा चोलापुरम या फिर नाने घाट। आराम से किस कर सकते हैं यहाँ पर। अच्छा शुभांकर, कितना खर्चा हो गया?
चलो, तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? चिदम्बरम। चिदम्बरम वो जगह है जहाँ पे भगवान शिव ने, ध्यान रखिएगा, तांडव परफॉर्म किया था, क्योंकि ये माना जाता है कि यही जगह थी ऐसा जो पूरे यूनिवर्स का जो सेंटर है, जो उनके तांडव के द्वारा जो उनका वेट है, उनका डांस है, उसका वेट वो सह सकता है। तो यहाँ पे तंजौर में, यहाँ पे, बट नाने घाट ये महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र में, और इनका चोला से क्या लेना देना, क्यों, खुद सोचो। अब आते हैं यहाँ पर। अच्छा, 4 किलोमीटर भाग के कोल्ड शावर लेके लेक्चर देख रहा हूँ, ग्रेट। द टाइम पीरियड ऑफ चोला डायनेस्टी वॉज, क्या था इनका टाइम पीरियड? 5th से 6th कर लो, ठीक है, ऑप्शन नंबर है 9th से 13th सेंचुरी AD। विच चोला रूलर अज्यूम द टाइटल ऑफ मदुरई कोंडवन? मदुरई कोंडवन किसने अज्यूम किया? हु इज अपकमिंग सीजल रैंक 1? वो तो खैर पता चल जाएगा जल्दी। तो आंसर क्या होगा? देखो, विजयलया चोला ने तो गॉडेस निशुम्बा सिद्धनी के लिए टेम्पल बनाया, और यहाँ पर क्या करा, कावेरी डेल्टा पे टेम्पल बनवाया, और साथ ही साथ मुत्तरैयार से इसको अपने अंडर में लिया, ठीक है। आंसर क्या होगा? राजेंद्र चोला। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही आंसर होगा, सॉरी, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही आंसर होगा, प्रंटक 1। ओके, राजेंद्र चोला, गंगईकोंडा चोलापुरम, बृहदेश्वर टेम्पल गंगईकोंडा चोलापुरम, एंड कॉन्कर्ड सीलॉन, और आपका जो श्री विजय एम्पायर है, शैलेंद्र डायनेस्टी, है ना। सर जी एडमिन मेरे को धमका रहा है, निर्मला ताई। अच्छा, निर्मला ताई को क्यों धमका रहे हैं एडमिन जी आप? विच द फॉलोइंग चोला रूलर्स बिल्ट दिए बृहदेश्वर मंदिर एट तंजावुर? तो तंजावुर निम्नलिखित में से किस चोल शासक ने तंजावुर में बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया था? तो ये थे आपके राजा दी फर्स्ट, जिसको हम बोलते हैं राजराजेश्वर मंदिर। राजेंद्र चोला जो फर्स्ट है, इन्होंने गंगईकोंडा चोलापुरम में बनवाया था। विद रेफरेंस टू मेडिवल हिस्ट्री कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। द फाउंडर ऑफ चोल डायनेस्टी कॉल्ड द इंपीरियल चोलास वॉज विजयलया। तो फाउंडर कौन थे इंपीरियल चोलास के? विजयलया, बिल्कुल। वन ऑफ द इंपॉर्टेंट डायनेस्टीज विच रूल्ड इन नदर्न इंडिया वॉज अ गुर्जर प्रतिहार। वन ऑफ द इंपॉर्टेंट डायनेस्टीज जिसने रूल किया इन द नदर्न इंडिया वॉज गुर्जर प्रतिहार। यस। पाल रूल इन द वेस्टर्न इंडिया एंड राष्ट्रकूट रूल इन द सदर्न इंडिया। बिल्कुल गलत है, पाल आपने कहाँ रूल किया था? ईस्ट इंडिया में, ठीक है। चलो, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1 एंड 2 ओनली है। सर मैं कल के लिए CL लगा रहा। अगला क्वेश्चन करिए। व्हेन वाज द गुर्जर प्रतिहार डायनेस्टी फाउंडेड बाय नागभट्ट वन इन द रीजन ऑफ मालवा? कब फाउंड किया था? 8th सेंचुरी AD, 6th? अब 6th तो बिल्कुल यार नहीं है, 7th में तो हर्षवर्धन आए थे। फिर रैंक 1 लर्न स्कीम पाओ, याद है ना? हाँ याद है, स्कीम याद है मुझको, थाईलैंड वाली ना। तो 6 तो हो नहीं सकती है, ठीक है। गुर्जर प्रतिहार 12th सेंचुरी AD। तुम खुद सोचो, नहीं तुम ही सोचो, मैं थोड़े सोचूंगा कि 9th सेंचुरी AD में तो ट्राईपार्टाइट ही चल रहा था, तो उससे पहले इस्टेब्लिश हुई होगी, तभी तो 9th में ट्राईपार्टाइट चल रहा था, कि चल पहले रहा था, डायनेस्टी बाद में इस्टेब्लिश हुई थी। हु अमंग द फॉलोइंग डायनेस्टी इन द बंगाल रीजन ऑफ इंडिया हु फाउंडेड पाल डायनेस्टी? तो पाल डायनेस्टी किसने बनाई? धर्मपाल नहीं, विक्रमशिला यूनिवर्सिटी है। इनको किसने हराने का काम किया था? तो ध्रुव थे, उन्होंने हराया था। नागभट्ट 2 ने हराया था इनको। आंसर क्या हो जाएंगे? आंसर हो जाएंगे गोपाल, उदांतपुरी यूनिवर्सिटी के फाउंडर। विच राजपूत रूलर फाउंडेड द गुर्जर प्रतिहार डायनेस्टी इन मालवा रीजन? तो कौन थे जिन्होंने गुर्जर प्रतिहार डायनेस्टी का राजवंश की स्थापना करी? नागभट्ट दी फर्स्ट। वत्सराज कौन है? रिकॉल करो जल्दी से। वत्सराज, वत्सराज के बारे में रिकॉल करो, कौन है जो हराए गए थे? ध्रुव ने इनको हराया था, ध्रुव ने धर्मपाल को भी हराया था। तो ये आपके कौन थे बताओ? वत्सराज जल्दी से। मिहिर भोज तो थे जो गुर्जर प्रतिहार के रूलर थे। विच ऑफ द फॉलोइंग साउथ इंडियन डायनेस्टीज वाज नोन फॉर इट्स नेवल डोमिनेंस इन द इंडियन ओशन? तो नेवल डोमिनेंस के लिए कौन सी डायनेस्टी जानी जाती है? पल्लव, चेरा, चोल या पांड्या? तो सही आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? सही आंसर हो जाएगा आपका चोलास। ये अपनी एफिशिएंट नेवी के लिए जाने जाते थे, ठीक है। उत्तरा मेरूर इंस्क्रिप्शन क्या है? उत्तरा चोला के बारे में है क्या? बिल्कुल वही ये बताया था मैंने शायद। उत्तरा मेरूर आपका देखने को मिलेगा तमिलनाडु में। वॉल्स में कुछ तो लिखा हुआ है, वही लिखा हुआ है कि इनका एडमिनिस्ट्रेशन किस तरीके से रन होता था और ये किस तरीके से वो होती थी, असेंबली होती थी। अच्छा, इंसान थे बेटा विक्टर। चलो, विच रिलीजन वॉज प्राइमरली फॉलोड बाई द पाल किंग्स हु रूल्ड फ्रॉम 8th सेंचुरी ऑनवर्ड्स?
विच रिलीजन वॉज प्राइमरी फॉलोअर, ओके ठीक है, तो कौन सा था आपका? बुद्धिज़्म था, ठीक है, वो तो शैविज्म ब्राह्मणिज्म बाद में आते हैं, सेना डायनेस्टी वाले, ठीक है। ओके, विच पाल रूलर इज़ नोन फॉर फाउंडिंग द ग्रेट बुद्धिस्ट यूनिवर्सिटी एट विक्रमशिला? सिंपल, आज तो मस्त इंस्टाग्राम चलाऊंगा, कल से पढ़ूंगा। बेटा तुम कल भी नहीं पढ़ पाओगे। नहीं नहीं, चला लेना, तो मना नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, अब मैं क्या ही बोलूँ, चला लेना, ठीक है, मन होता है कि हाँ यार आज 31 दिसंबर है, ठीक है, तो थोड़ा लाइसेंस तो आज मिल ही जाएगा घर वालों से। नहीं नहीं, वो मैं भी करता था, ऐसा कोई वो वाली बात नहीं है, बस बता रहा हूँ मैं, मन तो होता ही है ना, दिवाली आ रही है, होली आ रही है, अलावा इंस्टाग्राम चला लेते हैं, क्यों चला लेते हैं, ये लाइसेंस है ना, मतलब गिल्ट फील नहीं होता है ना ऐसे मौक़ों पे। नहीं नहीं, मैं समझ रहा हूँ पूरा, मैं भी करता था, लेकिन इंस्टाग्राम तो तब नहीं होता था, तब नहीं चलाता था, लेकिन हाँ इधर उधर है ना, बुल्ला वगैरह थी थोड़ी कर ली, उसी में अपने मज़े हो जाते थे। अच्छा, तुम में से कितने लोग ऐसा भी तो नहीं, ऐसा तो नहीं कि जो क्लब अब जाता हो है? अगर ऐसा ना, भाग जाना है ऐसे क्लास से। Which Chola ruler is credited with the construction of irrigation systems to support agriculture? बताओ, तो किसने एग्रीकल्चर को, किस चोल शासक को कृषि को समर्थन देने के लिए सिंचाई प्रणालियों का के निर्माण का श्रेय दिया जाता है? तो ये है राजेंद्र चोला दी फर्स्ट, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, राजेंद्र चोला प्रथम, ऑप्शन नंबर बी, इन्होंने ही इरिगेशन सिस्टम को वो किया था, डेवलप किया था, ठीक है। चलो, विच चोला रूलर इज क्रेडिटेड विद द एक्सटेंसिव ओवरसीज एक्सपीडिशन टू साउथ ईस्ट एशिया? कौन है, बता दो जल्दी 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 जल्दी, ठीक है। वो थाईलैंड स्कीम वाली तो 2026 वालों के लिए है ना? नहीं नहीं, हाँ बिल्कुल, ये बात सही बोली तुमने, 2026 वालों के लिए, वो 25 वालों के लिए अलग स्कीम है जो सरप्राइज़ है, उनको भी नहीं पता है। ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल हु फॉट मेनली फॉर द कंट्रोल ऑफ, इसीलिए इसको कन्नौज या कन्नक बुद्ध स्ट्रगल बोलते हैं। हु कंपोज तमिल वर्जन ऑफ द रामायण अंडर द चोलास? तो चोल वंश के टाइम पे किसने तमिल जो वर्जन है रामायण का, जो वन ऑफ द ग्रेट हिंदू एपिक्स है, उसको किसने किया था? ननैया ने, कंबन ने, तिक्काना ने या पंपा ने? तो इट वॉज कंबन, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, कंबन ने किया था ये, कंबन। द सन टेम्पल एट कोणार्क दो अर्लियर इन ओरिजिन सॉ मेजर मेडिवल रिनोवेशंस अंडर, तो किसके टाइम पे रिनोवेशंस हुए थे? यूपीएसआई में, हाँ बिल्कुल, रैंक 1 लाने पे उस पर भी ट्रिप थाईलैंड के बुक कराया, हर्षा राजा चोला 1 या फिर नरसिम्हदेव 1? तो इट वॉज नरसिम्हदेव 1, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, ईस्टर्न गंगा डायनेस्टी के, ये हमने लिखवाया भी था आपको है ना, जब टेम्पल पढ़ाया था। 27 करें, 30 तक हम सिर्फ क्वेश्चन करेंगे, यानी 3 और इसके बाद क्वेश्चन हमारे बाकी हैं। तो ब्रह्मदेव क्या था? जो ब्राह्मण्स को लैंड डोनेट करी जाती थी। देन देवदान, जो जिसको कि हम तिरुनमत्तुकानी भी बोलते थे, ये टेम्पल्स को डोनेट किया जाता था। और वेल्लन वगई जो नॉन ब्राह्मण पेशेंट्स थे। तो 3, 1, 2 इज़ द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। ओके, चलो, among which of the following powers did the tripartite struggle take place during the 8th 19th सेंचुरी? तो किसके बीच में हुआ था ट्राईपार्टाइट? कौन था जो बोला था रेलवे के क्वेश्चन नहीं करवाते हैं आप? तो राष्ट्रकूट के बीच में हुआ था, और प्रतिहार और पाल के बीच में। 29, सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग, विच ऑफ द पाल डायनेस्टी डिफीटेड इंद्रयुद्ध एंड मेड चक्रयुद्ध एज द रूलर ऑफ कन्नौज? बताओ, किसने हराया था इंद्रयुद्ध को, चक्रयुद्ध को बिठा दिया था एज अ पपेट रूलर? धर्मपाल, महेंद्रपाल, देवपाल या गोपाल? तो इट वॉज धर्मपाल। ओके, अगला करो। सर रैंक 10 लाने तक आने पर एटलीस्ट गोवा ट्रिप ही दे देना। हाँ दे देंगे, वैसे गोवा का टूरिज्म तो आजकल ख़त्म होता जा रहा है। विच अमंग द फॉलोइंग साउथ इंडियन किंगडम्स इज नोन फॉर द कॉन्केस्ट दैट क्रॉस द रिवर गंगा टू इन द नॉर्थ? तो गंगा को क्रॉस किया, रेलवे के क्वेश्चन। चलो, ऑप्शन नंबर डी। तो ये आई थिंक आसान से क्वेश्चन आप कर लेंगे, ठीक है। क्वेश्चन तो ठीक ठाक हैं, 1-2 क्वेश्चन और करवाते हैं, जो ये वाला करो। ये तो यार कर लोगे, आसान है। Which among the following rulers belong to Brahmin community and abandoned additional priestly occupations to found a ruling dynasty in Rajasthan? बताओ, राजस्थान में किसने बनाया? अच्छा, थाईलैंड वॉर में उलझा हुआ है, तो रशिया चलते हैं। अच्छा, तो दंतीदुर्ग तो होंगे नहीं, राजस्थान की बात कर रहे हैं है ना। धर्मपाल भी नहीं, गुर्जर पतियाल हरिचंद्र, ठीक है, गुर्जर पतियाल। विच ऑफ द फॉलोइंग डायनेस्टी रीजन इज करेक्ट? कौन सा सही? राष्ट्रकूट, तमिलनाडु। अब राष्ट्रकूट भी नो कि साउथ में थे, लेकिन तमिलनाडु तक तो नहीं थे। गुर्जर पतियाल राजस्थान में थे, ये सही है आपका, ठीक है, ओनली 2 हो जाएगा।
भाई तमिलनाडु में थोड़ी थे राष्ट्रकूट, राष्ट्रकूट तो यहाँ थे ना मेनली। लैंड रेवेन्यू इन चोला, तो वेटी क्या था? हाँ वेटी क्या था? वेटी था फोर्स लेबर, लैंड रेवेन्यू तो कदम ही। अब यार आसान आसान से हैं, इसका PDF आपको मिल जाएगा, आपको खुद से प्रैक्टिस करना है, आंसर की दी हुई है यहाँ पे। एंड हाँ ठीक है, तो चलो, तो यहाँ पर हमारा लेक्चर होता है ख़त्म। और जिसको भी बैच के एक्सेस लेना ले सकते हैं, कूपन का मैंने बता दिया। फैटमैन में जो भी चीज़ मिसिंग होती है तो आपके यहाँ पे स्पैम करने से वो सॉल्व नहीं होगी। सबसे पहले कैलेंडर में सेम डेट दिया गया है, सेम मंथ दिया गया है, कुछ सालों का गैप दिया गया है, तो 1 साल के लिए +1 और लीप ईयर के लिए +2 करते हैं। लीप ईयर कैसे पता चलेगा? जो